दिखाई पड़ रही है स्क्रीन? जी जी। 5 मिनट पे आप क्या बोल रहे हो? पीओआई बना ना, एसएमसी। देख लेते हैं 5 मिनट पे क्या है। निकाल देगा सर, निकाल देगा ये, मोस्ट प्रॉब्ली निकाल देना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ तक देख रहा हूँ, भले मैंने ट्रेड नहीं लिया है, लेकिन मैं यहाँ तक देख रहा हूँ। देखिए ये एसएमसी के अंदर ये एंट्री मार चुका है ना? कहाँ तक देख रहे हैं सर? ऊपर तक? हाँ, कम से कम तो यहाँ तक तो मैं देख ही रहा हूँ, कम से कम मैं यहाँ तक देख रहा हूँ, है ना साहब? अच्छा, अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग पर ही नहीं डाला और ये चलना शुरू हो गया। कल की क्लासेस आप लोगों ने देख ली होंगी। हाँ, चलिए देखते रहिए, आपके सामने चल रहा है। मनोज जी का ऑप्शन कहाँ पहुंच गया? 70-70 चल रहा होगा, 74 चल रहा है, देखते रहिए। हाँ, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था सर, थोड़ा सा मेरे को रिमाइंड करा दीजिए। मैं ये बोल रहा था आपसे कि आपको 2-4 चीजें देखनी पड़ेंगी। ट्रेडिंग को आपको एज अ प्रेशर नहीं लेके चलना है, ट्रेडिंग को आपको एज अ प्रेशर लेके नहीं चलना है, ट्रेडिंग को आपको एज अ नॉर्मल बिजनेस लेके चलना है। मनोज जी, कॉस्ट टू कॉस्ट तो आ ही गया होगा? हाँ जी सर, देखो निकल रहा है, देखो निकल रहा है, ये देखो। हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया गुरुजी, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। अब तो ग्रीन में भी आ रहा होगा। ग्रीन नहीं आ रहा अभी, काट दो गुरुजी। फिर 200 वही दिक्कत, 310 रुपए का लॉस आ रहा है। फिर वही अच्छा, दिक्कत। हाँ ठीक है तोड़ भी दिया उसको। नहीं, ठीक है गुरुजी। यार रविंद्र जी समझाओ यार इनको। दैया जी, मनोज जी बड़े चंचल है। दैया जी, जी जी, दवाई भेजिए। हाँ चलो भेजना पड़ेगा इनको भी, एड्रेस भेजो। अरे मेरे को भी प्रेस्क्रिप्शन भेज दो। हाँ भेज देता हूँ, अभी भेजता हूँ, रुको। तो क्या मतलब, देख रहे हो ऊपर जाने के लिए बेचारा आमादा हो रहा है, आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो। जब तक टाइम नहीं दोगे तब तक नहीं होने का सर मार्केट में। सर ये नहीं सर, ये मनोज जी का अकेले का नहीं, हम सबका यही इशू है। हम क्या होता है, कई बार इम्पेशेंस हो जाते हैं। नहीं, कई बार क्या, हर बार होते हैं दैया साहब। जब प्रॉफिट आ रहा होता है तो जबरदस्त हो रहे होते हैं, लॉस होके प्रॉफिट आ रहा होता है तो ज्यादा हो जाते हैं। सही है, सही। आपके गुरुजी, सामने सेटअप बोल रहा है कि लॉस में ऊपर जाने पेशेंस की बढ़ कोशिश जाता में है। है। आपके सामने सेटअप बोल रहा है कि ऊपर जाने की कोशिश में है। क्यों उसके साथ उंगलीबाजी? आपका ट्रेड बहुत तरीके की जगह लिया हुआ है। अच्छा, तरीके की जगह लिया हुआ है ट्रेड, अब उस तरीके की चीज को आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। अब लाल कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है यहाँ पे, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप निकल के भाग जाओगे, नहीं। क्यों भागोगे निकल के? क्यों भागोगे भैया आप यहाँ निकल के? नहीं, ठीक है गुरुजी। मैं तो अपना स्टॉप लॉस में कॉस्ट टू कॉस्ट करके इसमें बैठा रहा हूँ कि जाओ बेटा तुम यहाँ तक तो कम से कम जाओ, यहाँ तक तो जाओ कम से कम। गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही है गुरुजी। हाँ, तो यार देखिए, एक जो मूवी आई थी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, दिस इज द सेम थिंग, दिस इज द सेम थिंग। आपको अपने आप को ट्रेन कैसे करना है। देखिए यहाँ तक इसको जाने दीजिए, यहाँ कम से कम फर्स्ट टारगेट तो ये रखिए, वेट कीजिए ना सर अपने टारगेट का, अपने टारगेट का वेट कीजिए। आपकी ट्रेड एंट्री, आपकी एंट्री ENTRY एंट्री आपकी एक्सीलेंट, SL आपका एक्सीलेंट। अब टारगेट आपको एक्सीलेंट लेना है, अब आपको टारगेट एक्सीलेंट लेना है। अब यहां से अब देखो, अब बेसिक बात समझो आप लोग। यहां से यहां तक गिरा, हाँ जी,
यहाँ पर सस्टेन कर गया, देखिए कितने देर तक सस्टेन किया आपका, 11:30 बजे से लेकर, तुम इधर आओ भाई, चलो तुम इधर आओ, तुम बीच में मत खड़े हो, 11:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक सस्टेन किया है। 1:30 का टाइमिंग है ये, 1:30 PM, ठीक है, 1:30 बजे तक सस्टेन किया है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, बीच में इसके पास ऐसा कोई मारा मारी वाला हिसाब किताब नहीं है। ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, ये वाला जोन निकल चुका है, तो इसको टाइम दीजिए, इसको 15 मिनट पे देखिए, इसको 15 मिनट पे देखिए, 15 मिनट पे क्या मामला चल रहा है, देखो जी 15 मिनट पे क्या मामला चल रहा है। हाँ भाई आ रहा है गुरुजी, भाई हो गया। पहला टारगेट यही है आपका, ये रहा पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये है, क्यों मारामारी करने का, क्यों इसके साथ उंगली करने का, नहीं ठीक है गुरुजी। उसको चलने तो दीजिए महाराज, जब आपका ट्रेड सही हो तो एंजॉय कीजिए उसको, प्रॉफिट लॉस बाद की बात है, जब आपका ट्रेड सही हो तो एंजॉय कीजिए भाई साहब, एंजॉय करना आना चाहिए ट्रेड को, है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ मस्त रहिए। तो अभी और अभी आपका सुंदर सुंदर कहाँ चल रहा है ये, 19,150 का सी 75 रुपए चल रहा है। एक बार 15 मिनट पे देख लेते क्या मामला है इसमें, 15 मिनट पे मामला इसका भाई साहब दिल्ली में इतना मौसम खराब हो रहा है एकदम। अब देखिए ये पाइवट पॉइंट नहीं आ रहा, लगा तो है, आ क्यों नहीं रहा है पाइवट पॉइंट इसमें, अच्छा ऊपर है इसलिए नहीं आ रहा है। देखिए अब 30 मिनट के चार्ट के हिसाब से या 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, अब आप देखो ये ऑप्शन, यही ऑप्शन है ना आपका मनोज सर साहब, हाँ जी 1985। ठाकुर साहब, हाँ जी 19,150 गुरुजी। ये हाँ ये इसका बेस है। थोड़ा सा चीजों को समझिए, जो मैं बता दे रहा हूँ जाके यूट्यूब पे खोज लेना, मैं चैलेंज मारता हूँ भैया इस बात में। इसीलिए कल मैंने एक छोटा सा क्लिप भी कल की लाइव क्लास का एक क्लिप करके भी मैंने दिया हुआ है कि जो मैं यहाँ पे बता दूं, और किसी का अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना हो या कुछ भी आपको कोचिंग शोचिंग करनी हो, मेरे से पैसे लेके जाओ और करके आओ और बताओ क्या हो रहा है। गलत बोल रहा हूं भैया साहब, जाओ। नहीं नहीं सही बोल रहे हो आप। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। देखिए एनालिसिस कैसे की जाती है सर, ये आपको समझना पड़ेगा। एनालिसिस कैसे की जाती है, देखिए ये मैं आपको एकदम बेसिक एनालिसिस बता रहा हूँ, एकदम बेसिक, जिसके लिए आपको केवल चार्ट देखना आना चाहिए। बस आपके सामने चार्ट खुला है, आप उसको देख रहे हो, बस 5 मिनट पे आओ, सॉरी 15 मिनट, ये 5 मिनट, 5 मिनट पे आओ। देखो जी 5 मिनट पे ये 200 की मूविंग एवरेज है, 200 की ईएम में है, ईएम में 200। देखो अब यहाँ पे क्या करेगा, अगर आप 200 इस ईएमए पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, अब देखो थोड़ा सा ये आपको देखना पड़ेगा। अब ये कहो कि ये तो मैं नहीं देखूंगा, तो आप रहने दो, फिर आपकी बस की ट्रेडिंग नहीं है, ये लो ये ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब ले आओ 15 मिनट पे, ये आपका एक लेवल तैयार हुआ, 15 मिनट पे ले आओ। देखो जी 15 मिनट पे देखो, 81 रुपए पे आपकी 200 ईएम में है, 81 रुपए पे लो, निकला निकला कि नहीं मनोज जी? हाँ जी क्या जी महाराज, गुरुजी। कैसे गुंडा बनोगे आप ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में अरे गुंडा गुरुजी बनने का है? अब आपके माफिया में आ गए तो गुंडे बन ही जाएंगे। देखो 84 रुपए चला गया, ठीक है। अब आप इसको देखो ये करना क्या चाह रहा है। अब देखिए फिर आप ये निफ्टी पर आ जाओ, देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ जी 5 मिनट का चार्ट देखो। अब देखो, अब आप इसको कोरिलेट कैसे करोगे, कोरिलेट कैसे करोगे सर इसको, अब आप 1 मिनट का भी चार्ट, 1 मिनट का चार्ट देखो आप लोग, 1 मिनट का चार्ट देखो। भैया साहब क्लियर है कि नहीं यहाँ पे मामला, हाँ या नहीं में बात बोलिएगा बस। जी हाँ सर। क्लियर है ना? हाँ जी। क्या सीनो? पे पे चाहिए, लो पे। अब जाओ मम्मा को देखो। देखिए
सिचुएशन यहाँ पे क्या बन रही है मेंबर्स, आपको दिख ही रहा है ये सिचुएशन क्या बन रही है, क्लियर है? यहां तक जाने तो दो, चलने तो दो। मैंने तो ट्रेड नहीं किया है, लेकिन मैं आपके ट्रेड में जो भी आपने लिया है, आपके ट्रेड में मैं उसी तरीके से इन्वॉल्व हूं जैसे मैं अपने ट्रेड में इन्वॉल्व होता हूं। मैं तो बताने आया था कि क्रूड, गोल्ड और सिल्वर में 10 दिन से सफर रहा हूं आप लोगों को बताने के, आप लोग बताने ही नहीं देते हो यार। दैया साहब आप गलत कर रहे हो ये बात। मैंने कुछ नहीं किया सर, बसंती ये जनता जनार्दन का सबका दर्द यही है। वही है ना कि बसंती सबको तुम्हारा दवाई नाम क्या भेजनी है? पड़ेगी। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। देखिए आप चल रहा है ये, चलने दीजिए इसको। आइए 30 मिनट का चार्ट देखते हैं, इसी ऑप्शन का 30 मिनट का चार्ट देखते हैं। तो 88 किया, अब स्टॉप लॉस ले आओ मनोज जी 81 रुपए पे, 80 रुपए पे स्टॉप लॉस ले आओ, अगर ले आ सकते हो तो। नहीं ले आ सकते तो ठीक है, वेट करो, यहां तक आने दो इसको आप। ठीक है गुरुजी। 80 रुपए पर स्टॉप लॉस कीजिए। अब यहां से लॉस, लेकिन 80 रुपए पर तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, आई थिंक सो। हाँ जी हाँ जी। हाँ कीजिए 80 रुपए पे स्टॉप लॉस, देखो 89 रुपए चला गया, ठीक है। अब आ जाइए 30 मिनट पे। क्या महाराज, अब 30 मिनट पे आप एक चीज देखोगे, 30 मिनट पे आप एक चीज देखोगे, देखो ये लो जी, 30 मिनट पे एक चीज और निकल के आ रही है। 138 रुपए का आपका टारगेट निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। ये एक देखिए 138 रुपए का टारगेट निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हाँ जी गुरुजी हाँ जी। जिस स्पीड से ये चल रहा है, उस स्पीड से इसको पकड़ना चाहिए। देखिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, कम से कम मुझे यहां तक का तो मिलना चाहिए टारगेट। कम से कम आज के कैंडल का ओपनिंग बॉडी मुझे यहाँ इसका टारगेट मिलना चाहिए, ये वाला 109 रुपए का गुरुजी मिलना कल का चाहिए। हाई भी है 160। हाँ कल जी, 160 तो कल का हाई भी है। हाँ वही बात है ना। अब देखिए, अब इसी में आ जाइए, 1 घंटे के चार्ट पे आ जाइए, देखिए कितना सुंदर चल रहा है। अब ये देखिए, यही इसका टारगेट है, यहाँ पे आइए। अब इसको पकड़िए, इसका लाइन थोड़ा सा ऐसे मोटा वाला लाइन ले लेते, इसको ऐसे खींच लीजिए बस। देखिए जाएगा कि नहीं जाएगा, अभी पता लग जाएगा कुछ देर। आप भी यहीं, हम भी यहीं, और वहां तक चला गया तो ताली बजा दीजिएगा। कहां तक पहुंचा है आपका? लो जी, 88 रुपए पे विचरण कर रहा है। आपका ट्रेड हो, मेरा ट्रेड हो, ट्रेड तो ट्रेड है ना सर। लो जी, ट्रेड तो ट्रेड है गुरुजी। देखो जी, इसे पाइवट पॉइंट क्या बोल रहा गुरुजी है, ये सब गलती सलती बता रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलती सलती बता रहा है, लेकिन पाइवट पॉइंट यही बोल रहा है कि चलो यहाँ पे डेंस जोन के बीच में लाइन खड़ी हुई है, चलो खड़ी है, खड़ी रहने तो देखते हैं क्या करती है ये लाइन। 5 मिनट के चार्ट पे करते हैं। ऐसे ही चार्ट घुमाया जाता है सर, और किसी तरीके से नहीं घुमाया जाता है। देखो बैंड छोड़ के भाग रहा है, इसको भागने की इतनी जल्दी मची हुई है मनोज जी कि बैंड छोड़ के भाग रहा है, देख रहे हो आप? हाँ जी गुरुजी। हाँ देखो आप इसको, गुरुजी ये बैंड 60 टच कर देगा, मतलब आज इसका लग रहा है कि 60 टच कर देगा। अगर 60 टच कर देगा तो मेरा मेरा लगभग 100 150 120 रुपए तो हो ही जाएगा। जो भी है ट्रेड को एंजॉय कीजिए सर। अब देखिए 80 रुपए का आपने स्टॉप लॉस रखा है, उस पर अडिग रहिए, हाँ जी। उस पे वो कटेगा, कोई बात नहीं। मैंने बहुत सिस्टम को देख के स्टॉप लॉस लगवाया, हालांकि स्टॉप लॉस लगवाना चाहिए यहाँ पे, ये वाला जो कैंडल देख रहे हैं, ये वाला यहाँ पे स्टॉप लॉस लगवाना चाहिए, लेकिन नहीं। चलिए, अब बोलिंजर बैंड के बाहर की तरफ से वो भाग रहा है, इसमें थोड़ा सा अभी और अंदर आएगा। अब यहाँ निफ्टी में देखते हैं क्या चल रहा है, यहाँ पर ये थोड़ी सी गिरावट कर रहा है। आपको समझना पड़ेगा सर कि ये किस तरीके से काम करता है। अब आप कह रहे हो नहीं भैया 1 मिनट पे, अब आ जाओ 5 मिनट पे। 5 मिनट पे गुरुजी क्या ऐसा मामला चल रहा है? ऐसा कट गया। कट गया है, कटने दीजिए, कटे आने दीजिए सर, क्या दिक्कत है? हाँ कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया गुरुजी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, असल कट गया, कटने दीजिए। आप सिस्टम से चल रहे हो ना सर, सिस्टम से प्लान कीजिए चीजों को। कॉस्ट एसएल कॉस्ट लॉस दे दिया हाँ जी, सर, उनका एसएल भी तो लॉस दे दिया सर। क्या कह रहे हैं सर?
कह रहे उनको लॉस भी तो नहीं हुआ एसएल होने के बाद भी। तब आपको नहीं यही नहीं, हाँ स्थिति उत्पन्न करनी है। मैंने आपका एसएल जानबूझ के एकदम नजदीक रखवाया है। चलो कम कॉस्ट से टू कम कॉस्ट का मतलब 117 रुपए का लॉस है, बट कॉस्ट टू कॉस्ट ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं जरूर। वही मैं कह रहा हूँ ना सर, आपको ऐसे प्लान, अब सोचिए 2 3 4 क्वांटिटी पे ये हिसाब किताब रहता है। जब 1000 क्वांटिटी, 1500 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी के साथ जब ट्रेड पंच करते, तब दिमाग कैसा चलता है, तब दिमाग सही कैसा है, चलता है सही। सर। आप लोग 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट में घबराने लगते हो। वो नीचे आएगा वो नीचे। मैं देखिए यहीं का ये चल रहा था, ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बोला था, यहाँ का ये वाला देखिए यहीं से कर रहा है ये। हाँ गुरुजी बेटे, मैंने एक चीज नोटिस करी है, अगर मैं सुबह वाले दोनों ट्रेड्स में होता ना, मेरे दोनों ट्रेड प्रॉफिट थे या कॉस्ट टू कॉस्ट थे। सर मैंने आप मतलब लोगों से दोनों जो बोला है, दोनों आप लोग केवल उतना ही ट्राई आउट कर लो। अब आप 1 घंटे का चार्ट देख के आओ। देखिए लोग मार्केट में आके क्या करते हैं, आई डोंट नो। मैं तो सिंपल सिंपल जानता हूँ कि प्राइस के एवरेज को पकड़ लो। मार्केट तो पहले ही डेंस जोन में खुला है। एक तो बोलेंजर बैंड ट्रैप कर गया, दूसरा डेंस जोन, तीसरा क्या है? तीसरा कुछ भी नहीं है मार्केट में। 50 से 20 जाओ, 20 से 50 जाओ, बस यही 2 थियरी है आज। 50 से 20 जाओ, 20 से 50 जाओ, सिंपल। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इस पर ट्रेड कैसे करना है। मार्केट बोल रहा है आके ट्रेड करो, आपको विश्वास ही नहीं हो पा रहा है इस पर ट्रेड कैसे करना है। दिक्कत तो यही है ना सर, बोलिए। हाँ जी गुरुजी, यही दिक्कत है। मार्केट बुला रहा है ट्रेड करने के लिए, आपको विश्वास ही नहीं हो पा रहा ट्रेड कैसे करना है, तो दिक्कत यही है। सिंपल सिंपल। अगर आप यहाँ से मोटा मोटा पकड़ लो सर, ये देखो, ये तुम इधर आओ, 50 पॉइंट का मिला है आपको। अब आप यहाँ से पकड़ लो। मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोग, मैं जस्ट आपको कर दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये लो, 100 पॉइंट का ये मिला है। हाँ गुरुजी, मॉर्निंग में तो 100 पॉइंट है, मॉर्निंग तो बहुत अच्छे वाला था। मतलब मैं सच बोलूं गुरुजी, मैं चार्ट देख रहा था 15 मिनट का। मॉर्निंग में अगर मैं 1 मिनट मॉर्निंग में का, आपका कौन सा ऑप्शन था? गुरुजी जो मैंने मॉर्निंग में ऑप्शन लिया था पी का, वो था 19,050 का पी। ये भी देख लीजिए इसका क्या हिसाब किताब था मॉर्निंग में। 66 रुपए की भाई थी गुरुजी मेरी। उन्नीस हजार 100 वालों को देखते तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा 19050। है। बट जिस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट हुआ था, उस हिसाब से इसने प्रॉफिट दिया नहीं। 52 से 93 ना, उस हिसाब से प्रॉफिट दिया। 19,100, 19,200 देखते हैं। 19,200 कोई बड़ा प्रीमियम का ऑप्शन उठा के देख लेते हैं। गुरुजी प्रॉफिट तो वैसे ही देगा ना, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ मनी था। नहीं नहीं, मैं और आईटीएम में जाके देख रहा हूँ कि मार्केट का मूव नियर मैं अबाउट तो 100 पॉइंट प्लस था, और आईटीएम का मूव 156 और 100, 50 पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? तो गुरुजी फिर मेरा ओटीएम तो सही था ना। अगर इन द मनी का 50 रुपए दे रहा है, तो मेरा 40 रुपए तो मेरे वाले ने भी दिया ना। हाँ सही था। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट नीचे की साइड से डोमिनेटेड है। इसका हाँ मतलब ये हुआ कि मार्केट नीचे की साइड से डोमिनेटेड है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि इतनी लंबी कैंडल का मूव, अगर मैं इसको 5 मिनट पर लेके जाऊं, तो अगर मैं कैंडल का फ्रैक्शन देखूं यहाँ पे, आप आप लोग इस बात को समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। कैंडल का अगर मैं फ्रैक्शन देखूं यहाँ पे, तो कैंडलों के फ्रैक्शन में भी ज्यादा वो नहीं है, मतलब इतना ज्यादा मतलब कॉन्फ्लुएंस नहीं बन के निकल के आ रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ से, अगर ये वाला भी अगर आप मूव ऐसे यहाँ पर पकड़ लो, या
अगर इतने का आप डेप्थ नाप लो तो कितना डेप्थ आ रहा है इसका? 100 पॉइंट का डेप्थ आ रहा है। अगर 100 पॉइंट में आपका ऑप्शन आईटीएम 50 रुपए भी नहीं पड़ रहा है, तो जस्ट आप इतना समझ के चलो कि मार्केट कितना वो कर रहा है, क्या कहते हैं, ऊपर की नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ कितना डोमिनेटेड है। अभी देखिए आपका स्टॉप लॉस कट गया, आप ट्रेड से निकल गए, लेकिन ये 3.5 बजे तक जाएगा ही जाएगा। यहाँ तक जाने के लिए ये थोड़ा सा अभी और ट्राई मारेगा, ये ट्राई मारेगा यहाँ तक जाने का। हेलो। ना मैं यहाँ पे ओआई देख रहा हूँ, ना मैं यहाँ पे पीसीआर देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। देखूंगा तो आपकी स्क्रीन पे खुलेगा ही, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। हाँ जी, हेलो, बताइए, बताएं साहब। तो ये चीज है। अरे तो इसको देखते रहिए। आइए थोड़ा सा क्रूड और गोल्ड और सिल्वर देख लेते हैं। कुछ पोजीशंस चल रही हैं, और अगर आपके लिए भी कुछ पोजीशन बनता है तो मैं दे देता हूँ। देखिए क्रूड देखिए, सुंदर सुंदर। क्रूड में आप चाहे पोजीशन बना सकते हैं 68, ये वाला लेवल का 68.29 का स्टॉप लॉस रख के, 69.29 चल रहा है, 68.29 का स्टॉप लॉस रख के आप क्रूड में पोजीशन बना सकते हैं। बहुत तगड़ी पोजीशन बनेगी, बहुत ही तगड़ी पोजीशन बनेगी क्रूड में। ठीक है साहब। और गोल्ड में आ जाते हैं। गोल्ड में ऑलरेडी मेरी पोजीशन चल रही है, और आप गोल्ड में जस्ट 61128 इसका स्टॉप लॉस रख के पोजीशन बना सकते हैं। सारा सब कुछ ओके है गोल्ड में। रेनको पर दोनों बाई, ठीक है साहब। सिल्वर, सिल्वर में आ जाइए, आओ भाई सिल्वर। सिल्वर में भी आप पोजीशन बना सकते हैं। ये 50 की मूविंग गुरुजी एवरेज। कल मैं हाँ बोलिए। गुरुजी कल रात को मैं टावर को ऑब्जर्व कर रहा था गुरुजी। हम्म। ये जो बीओआई बना हुआ है ना, ये वाला, हाँ इससे पहले वाला रेड रेड, वहां से हाँ, ऑब्जर्व कर रहा था। मैं देख रहा था बीओआई, जैसे उसने बीओआई तोड़ा, बहुत अच्छे, मतलब मेरे ख्याल से 400 पॉइंट्स का मूव है ये, 300-400 पॉइंट का मूव है ये। इसको, ये लास्ट वाले बीओएस या बीओआई को ट्रेड करने का ना अपना अलग मेथड है। ये मैं किसी दिन मैं क्लियर करूंगा, कि शायद कल या परसों वाली क्लास में मैंने बताया भी था इसको। इसको ट्रेड करने का अपना अलग मेथड है, लेकिन हाँ ये नहीं गुरुजी, सपोर्ट का काम ये करता है। वैसे बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है ये सिल्वर ना, बहुत अच्छी चीज है। जैसे मतलब मैं जैसा वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मान लो रात को अगर मैं बैठा भी हूँ, मैं लैपटॉप पे बैठ के एक ट्रेड डाल सकता हूँ आराम से, 1 घंटे की कैंडल, सर मैं आप जो लोगों आपने से बताया यही होगा। कहता हूँ ना, मैं आप लोगों से हमेशा एक ही बात बोलता हूँ सर, कि आपका ट्रेड हमेशा है, हमेशा ऑन है। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं मिला, सिल्वर में जाइए, गोल्ड में जाइए, क्रूड में जाइए, मेरे ट्रेड हमेशा इसमें रहते हैं। मेरे ट्रेड हमेशा सिल्वर गोल्ड और क्रूड में रहते हैं। आप लोग, बात ये है ना कि थोड़ा सा आप चीजों को एक्सपेंड करना सीखो, थोड़ा सा आप चीजों को ब्रेन वाइज एक्सपेंड करना सीखो सर, कि ब्रेन वाइज एक्सपेंड हो रही है कि नहीं। जब तक ब्रेन वाइज एक्सपेंड नहीं करेंगे चीजों को, तब तक मामला। 1 मिनट, गूगल मीट में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं इसको डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट कर रहा हूँ, लाइन पर रहिएगा।
जी आ गया ना, एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देखिए आपके सामने सेम चार्ट चल रहा है, अभी भी देखिए निफ्टी को पकड़ के देखिएगा, आपके सामने सेम ही चार्ट चल रहा है सर, वो चलेगा ही चलेगा, वो वहां तक जाएगा ही जाएगा। अब डिपेंड करता है आपके अंदर पेशेंस कितना है, इसको अभी देख लेंगे। हम लोग क्रूड और गोल्ड पे थे। क्रूड और गोल्ड में रेगुलर ट्रेड कीजिए। ये ऐसा नीश है क्रूड गोल्ड और सिल्वर कि अगर आप एक लॉट में भी एक दिन ट्रेड करते हैं, मतलब इंट्राडे में सवेरे 9 बजे से रात के 11 बजे तक, आगे और पीछे से मैंने समय उड़ा दिया है, अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हैं, आपको ये कम से कम 1000 से, एक लॉट की बात कर रहा हूं, 1000 प्लस रुपए रोज ये देने की कुवत रखता है। 1000 प्लस रुपए एक लॉट से, एक लॉट से 1000 प्लस रुपए देने की ये बंदा, ये तीन जो इंटाइटी हैं, तीन जो इंडेक्स हैं, आपको कुवत रखते हैं और आपको इसमें कुछ भी नहीं देखना है, जो मैं रोज बताता हूं वही देखना है। हाँ, भंडारे वाले हिसाब से देखेंगे तो फिर दिक्कत। एक चीज को प्रैक्टिस कीजिए, आप एक कपड़ा, एक पैंट, एक शर्ट पहनते हो, गंदा हो जाता है, धोते हो, प्रेस करवाते हो, करते हो, फिर पहनते हो। एक पर टिक के रहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, इन 5 स्क्रिप्ट्स को पकड़िए और इसमें दबा के ट्रेड कीजिए सर। कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। महीने के एक लॉट से, मैं सही बता रहा हूँ, क्रूड गोल्ड सिल्वर में भी अगर आप ट्रेड करते हो तो महीने में एक लॉट से 40 से 60 हजार रुपए कहीं नहीं गए। 40 से 60 हजार रुपए कहीं नहीं गए सर, ये बात समझ के चलो, ना समझ में आए तो पूछो। देखिए अभी ये 200 की ही मूविंग एवरेज पे, मैं बीच बीच में आपको अपडेट कर रहा हूँ इस रेट पे। देखिए 200 की मूविंग एवरेज पर ये धक्के खा रहा है, आया है 89 से गिरा है, नियर अबाउट 75 तक आया है, नियर अबाउट 10-12 पॉइंट नीचे आया है। अब देखिए क्या करना चाह रहा है। अगर आप इसका 30 मिनट या 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो बहुत सुंदर से ऊपर है, बहुत ही सुंदर से ऊपर है, और 50 की भी मूविंग एवरेज के ऊपर। आप देखो, मैं इसलिए ये दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जो लोग कहते हैं कि सर हर टाइम फ्रेम पे हर जगह एक मूविंग एवरेज है, तो हम ये कैसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि कौन सी काम करेगी कौन सी नहीं काम करेगी। मैं इसलिए वाली ऑब्जर्वेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, बार बार यही दिखा रहा हूं, ये ऑब्जर्वेशन कैसे काम करेगी। देखिए किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, क्रूड गोल्ड सिल्वर से, मैं सिल्वर पर मैं अलग घंटे भर की क्लासेस लूंगा, एकदम डेडिकेटेड क्लास होगी, कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा उसे, पहले समझा लूंगा, फिर कोई उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तब लूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर ट्रेडिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड ट्रेडिंग, बोलिए। मजे की बात है किसी का क्वेश्चन भी नहीं है। कितने लोग हैं भैया मीटिंग में? 20 लोग हैं। अजय जी हैं, अनमोल जी हैं, बैजनाथ चौहान है। आवाज नहीं आ रहा? आवाज तो आ रहा है सर, आवाज आ रहा है? भी आ रहा है सर, हाँ गुंजा रहा है। अभी आज हरे अरे तो बताना चाहिए ना आप लोग कि आवाज नहीं आ रहा है, आपका माउस बस हिल रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। देखिए क्रूड गोल्ड सिल्वर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सर, लिख के जल्दी दिमाग में छप जाता है। क्रूड गोल्ड सिल्वर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एक, दो, तीन, चार,
5। कोई जरूरी नहीं है आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड मिले ना मिले, या आप ट्रेड कर पाए या ना कर पाए, कि ऐसी कंडीशन बने कि वो आपको ट्रेड आसान लगे। इसमें तुरंत शिफ्ट कीजिए। मैं तुरंत शिफ्ट करता हूँ, मैं शिफ्टिंग में टाइम ही नहीं लगाता। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है बैंक निफ्टी यार, आज मेरे को नहीं लग रहा है कि निफ्टी में मेरे को मूवमेंट मिलेगा, भले उसके बाद 1000 पॉइंट गिर जाए 1000 पॉइंट, मेरे को आज के कोटे से मतलब है कि जो दिन का रोज मेरा फिक्स है वो कहाँ से निकलेगा। क्रूड में मेरा ट्रेड बन चुका है, पोजिशनल ट्रेड बहुत दिन से चल रहा है, वैसे ट्रेड बन चुका है क्रूड में। आप लोग बनाना चाहें, अभी शुरू में ही बोल दिया था कि क्रूड में ट्रेड बन रहा है, बना लीजिए, बन जाएगा। ये देखिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये क्रूड में ट्रेड बन रहा है, स्टॉप लॉस यही है, ये है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ये पॉइंट है, बस ये स्टॉप लॉस है, बाकी ऊपर जाने दीजिए। शाम तक ऊपर जाने की संभावना है, चला जाएगा चला जाएगा। गुरुजी, हाँ जी, गुरुजी जैसे आपने भी कहा कि आपका डे का डिसाइडेड है, तो गुरुजी जैसे हम लोग अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, तो हमें क्या टारगेट को ऑलरेडी प्लान करना चाहिए जो कि अचीवेबल होता है हमेशा। देखो सर, आप डे का तब डिसाइड कर पाओगे ना जब आप इसमें एक उस मास्टरी नहीं कर दो। इसमें तो कोई मास्टरी कर ही नहीं सकता। ट्रेडिंग एक ऐसा नीश है जिसमें आप मास्टरी नहीं कर सकते। ट्रेडिंग एक ऐसा नीश है जिसमें आप अपने डिसिप्लिन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले आ सकते हो। मेरा दिन का डिसाइड रहता है कि एक दिन में मुझे औसतन कितने पैसे ट्रेडिंग, अपनी इस ट्रेडिंग के उससे चाहिए, वो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। अब निकालने की कोशिश ये नहीं कर रहा, अब निकालने की कोशिश में क्या होता है, देखो सर, जैसे आज मैंने ट्रेड नहीं किया, आज मेरा मन नहीं तो मैंने ट्रेड नहीं किया, मेरा मन है। जब मेरा मन करेगा तब ट्रेड करूंगा, जब मेरा मन करेगा नहीं ट्रेड करूंगा। आज मेरा मन नहीं किया, मैंने ट्रेड नहीं किया, थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही थी, इसीलिए ट्रेड नहीं। आज मन नहीं है ट्रेड करने का, सिंपल। आज दुकान बंद रहेगी तो आज दुकान बंद रहेगी, आज ड्राई डे है। नहीं गुरुजी, जैसे अभी एक दिन हमारे पीछे डिस्कशन में शायद किससे बात हो रही थी, दीपक गुरु साहब से बात हो रही थी, किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला था कि महीने का भाई मैंने 100 पॉइंट का टारगेट बुक किया हुआ है निफ्टी में। हाँ, वो 100 पॉइंट आज दे दे, कल दे दे, परसों दे दे, मतलब 100 पॉइंट तो मैंने लेने ही लेने हैं। मैं वैसे बात कर रहा हूँ गुरुजी कि जैसे अभी न्यूबीज के लिए कि क्या कोई ऐसा फिक्स करके हम चल सकते हैं, बिकॉज देखो गुरुजी, जब तक टारगेट नहीं बनाएंगे अपने, तो हम शायद कभी अचीव भी नहीं कर पाएंगे, और अपनी उससे हमारी जो मेंटेलिटी, वो जो हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी, कि अगर हमारे को इतने पॉइंट हो गए, डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। ठाकुर साहब, अभी मैं इनिशियल वैसे, स्टेज में ना, अभी हाँ जी, इनिशियल स्टेज में टारगेट फिक्स करने की बजाय पॉइंट्स टारगेट पर हाँ डे, पॉइंट्स टारगेट की बात कर रहा हूँ, पॉइंट्स पॉइंट्स टारगेट टारगेट पर की डे बात कर या रुपीज टारगेट पर डे, है ना, जी। इसको डिसाइड करने की बजाय आप इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। हाउ मच आई एम राइट, है ना, आप सही कितना हो जी रहे हो ये आप डिसाइड करो। अभी के लिए जो मैं लोगों को बोलना चाहूंगा वो यही बोलना चाहूंगा कि आप कितने सही हो ये डिसाइड करने की कोशिश करो। अभी पॉइंट्स टारगेट देखिए, मैंने भी अपने कैरियर के शुरुआती दौर में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो ट्राई ना की हो। हाँ, एक चीज मैंने नहीं ट्राई की है, वो मैंने नहीं ट्राई की, वो है टिप्स। टिप्स मैंने कभी ट्राई ही नहीं की। जो पीएमएस टिप्स कॉल या पुट देते हैं वो मैंने आज तक एक बार भी नहीं ली, एक बार भी नहीं लिए। शायद आपको विश्वास हो भी कि ना हो, मैंने एक बार भी नहीं लिए। क्यों नहीं लिए, उसके पीछे रीजन है। मैं शुरू से, मेरे दिमाग में मुझे ये बात क्लियर थी कि जो बताता है वो भी तो कुछ देख के मार्केट में बताता होगा। चलिए मान लीजिए यहाँ पे ठाकुर साहब सबको कॉल देते हैं, मनोज जी या हरदीप जी सबको कॉल देते, कॉल पुट देते हैं, मार्केट में पीएमएस का काम करते हैं, और उनकी कॉल अच्छी आती है, 100 में से 80-70 भी अगर सही जा रही है तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो अगर हरदीप साहब या मनोज जी कॉल या पुट दे रहे हैं तो वो भी तो कुछ देख के देते होंगे चार्ट को। बोलिए, देते होंगे कि नहीं देख के देते होंगे? भैया ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, यही होता है ना सर?
हाँ जी, हाँ जी, पक्का पक्का गुरु जी। हाँ, तो वो देख क्या रहे, वो देख क्या रहे हैं ऐसा, कौन सी मूविंग एवरेज देख रहे हैं, कौन सा इंडिकेटर देख रहे हैं, कौन सा प्राइस एक्शन देख रहे हैं, कौन सा डब्ल्यू पैटर्न देख रहे हैं, कौन सा एम पैटर्न देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो देखते ही होंगे। वो उनकी खासियत है, वो उनकी नीश है, वो उनकी विशेषता है। ठीक है, अनमोल चौहान जी, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं सर, 1 मिनट दे दीजिए। तो अब मेरा ये था कि अगर कोई दे रहा है टिप्स और उसकी टिप्स सही आ रही, तो इसका मतलब उसको जानकारी है, 100 में से 70 बार उसको ये जानकारी रहती कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, अब मार्केट नीचे जाएगा। मैं भी क्यों ना उसी को पकड़ लूं। मेरा शुरू से ये दिमाग था, और मैं तरीके से पढ़ा लिखा आदमी हूं, तो मुझे पता था कि ये मार्केट संख्या पर चलता है, अंक गणित पे चलता है। ये मार्केट एम ही नहीं चलता, मतलब जैसे लोग इसको एज ए गैम्बल, एज ए जुआ या जो भी सट्टा फट्टा लेके चलते हैं, उनको लगता है, होप ट्रेडिंग करते हैं जो लोग कि अब ऊपर चला जाएगा, अब नीचे चला जाएगा। मुझे शुरू से बात पता थी, ये मार्केट सट्टा जुआ नहीं है, ये मार्केट होप ट्रेडिंग में कभी नहीं आता। इसके चलने की एक गति है, और उस गति को हमको समझना जरूरी है। देखिए मनोज जी, देखिए यहीं पर है, ये यहीं पर खड़ा है मनोज जी, देख रहे हैं आप? हाँ जी, ध्यान हाँ में जी। ध्यान रखिएगा। अनमोल जी, आपका क्या क्वेश्चन है सर, बताएं। अनमोल चौहान जी, आपका क्या क्वेश्चन है सर, आप बताएं। हाँ गुरुजी, एक्चुअली मैंने आपका वो वीडियो देखा था, वो ओटीएम पे कैसे सर ट्रेड करेंगे हम, यानी कि हाँ वो एक आपका वीडियो था ना, कम कैपिटल में ओटीएम पे हम ट्रेड कर सकते हैं। हाँ सो थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है, ओटीएम में ट्रेड लेने गए तो गल ही जाता है ना ज्यादा से ज्यादा, तो नहीं गलता है सर, कौन बोला गल जाता है, कोई कौन बेवकूफ, ये नहीं, कौन बोला गल जाता है, ये नहीं सर, आप ये बताइए, मैं कौन बेवकूफ बोला गल जाता है? नहीं नहीं गुरुजी, एक्चुअली वही पूछ रहा हूँ मैं कि एक्चुअली मैं इक्विटी कैश पे करता हूँ, थोड़ा ऑप्शन देख रहा हूँ मैं। अच्छा, सो आपका वो वीडियो देखा था, वो अच्छा लगा मुझे, बट थोड़ा वो पूरा नहीं था शायद। सो आई थिंक मैंने कमेंट कौन भी से किया था। वीडियो की बात कर रहे हैं सर आप? ओटीएम पे कुछ ट्रेड करने का आपका गुरुजी वीडियो था हाँ ओटीएम हाँ पे, हाँ। लेकिन वो थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे क्या नहीं समझ में आया, उसमें पॉइंट बताइए, जो कि नहीं समझ में आया वो यानी कौन बताइए। सा ओटीएम गुरुजी हम चूज कर सकते हैं, बहुत ही क्लियर बताया है सर, जैसे कि अभी। बहुत ही क्लियर बताया उसमें, मेरे ख्याल से ये वाला वीडियो था, मैं आपको बताता हूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने टेलीग्राम में भी डाला था, देखिए 1 मिनट, हाँ, मैं थोड़ा टेलीग्राम लेट ज्वाइन किया था गुरुजी। ये देखिए। क्योंकि इस बीच में ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, तो जल्दी से मिल जाएगा वो। मेरे ख्याल से जल्दी से मिल जाना चाहिए। टाइम थोड़ा सा जिंदगी में मारा मारी चल रहा है। एक्चुअली मैं बॉलिंजर बैंड का देख के सर कर रहा हूँ गुरुजी। सो मैंने आज वो ये देखिए, मैं इसको हाँ इसको मैं क्या कर दूं, रिप्लाई कर देता हूं, हाँ दिस वन, मैंने कहा ना, मैंने दिया है, मुझे ओके याद रहता है सर, लेकिन अब मैं खोज पाऊं कि ना खोज पाऊं, ये मेरी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है, जो जिसमें मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ। खोज नहीं पाता मैं। इसको देखिए पूरा, इसके बाद अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मेरे को बोलना आप, है ना? हाँ, चलेगा गुरुजी, चलेगा। इसको देखिए, पक्का देखिए, ये थोड़ा सा आपको, मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको व्यू तो करेक्ट करेगा ही, क्योंकि देखिए लोगों को अभी के टाइम में दिक्कत क्या आ रही है ना, कि लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू, INT वैल्यू, मतलब चिप्स, और टाइम वैल्यू, इसको कैलकुलेट करने में काफी दिक्कतें आती है, थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है लोगों का, है ना? उस चैलेंज को मैंने बाय डिजिट मैंने सॉल्व कर दिया है, कि आपको यही लेना है, इस प्राइस से लेके इस प्राइस के, मतलब 2 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच, मतलब ये हाइपोथेटिकल मैं ले रहा हूँ, 2 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच का आपको ऑप्शन लेना है, तो आपको जौन सा मिल जाए उठा लीजिए, और वो सिंपल है, वो आपका निफ्टी में 800 से 700 से 1000 पॉइंट के बीच में गिरेगा, बैंक निफ्टी में 800 से आपका 1200-1300 पॉइंट के बीच में गिरेगा, ये चीज है। अब देखिए बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये बन रहा है कि भैया क्या आज के लो को ये तोड़ेगा? $1,00,000 का क्वेश्चन। मनोज जी, आपको सिस्टम एसएल यहाँ पे समझ में आया? हाँ जी गुरु जी। आया ना सिस्टम एसएल हाँ समझ जी, हाँ में? जी, समझ में आया गुरु जी।
तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है? भाई साहब आप लोग क्रूड श्रूड में देखना शुरू कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कतई नहीं चलेगा मामला। क्रूड में, गोल्ड में, सिल्वर में ट्रेड करना शुरू कीजिए। मतलब अगर कमाना चाहते हैं, तब कमाना इन द सेंस सीख कर कमाना चाहते हैं तो। अगर जस्ट एज ए टाइम पास मतलब इस नीश में आए हैं तो फिर ये आपके लिए नहीं। अगर आप इसमें टाइम पास कर रहे हैं तो वास्तव में टाइम पास कीजिएगा और दूर से देखिएगा, कभी इसमें घुसने की कोशिश मत कीजिएगा। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कोई कोई ज्यादा ही समझदार होगा जो पैसा लगा के टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, अगर पैसा आपने, लगा के क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ ना मनोज जी कि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, जो आपका लॉस जो है ना आपकी लर्निंग फीस से, LF मतलब लर्निंग फीस, आपका लॉस जो है आपकी लर्निंग फीस से बहुत बड़ा है सर। आपकी लर्निंग फीस इतनी है, आपका लॉस इतना है। कोई भी लर्निंग फीस आप कर, लर्निंग फीस से केवल पैसा ही नहीं आता है सर। ये कोई मत सोचेगा कि लर्निंग फीस से पैसा आता है, ना 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 ना। लर्निंग फीस में आपका आता है समय, टाइम, जो आपने इसमें इन्वेस्ट किया। टाइम का भी तो इन्वेस्टमेंट होता है सर। आपकी बुद्धि, ब्रेन, इसका भी इन्वेस्टमेंट है। आपकी PSY साइकोलॉजी, इसका भी इन्वेस्टमेंट है। फीस का मतलब कभी भी आपका मनी नहीं है। मनी एक पार्ट है इसका, लेकिन उस फीस में टाइम है, ब्रेन है, साइकोलॉजी है, बहुत कुछ है सर। तो कोई कभी ऐसा ना समझे कि मैं लर्निंग फीस का मतलब मनी बोल रहा हूँ। मनी तो एक पार्ट है, मनी ओनली वन पार्ट, बाकी और भी 3-4 पार्ट है इसमें। हाँ गुरुजी बता। इतने सारे लोग ज्वाइन करे हुए हैं, गुरुजी इतने सारे लोग ज्वाइन करे हुए हैं। वो जो अभी मैंने ट्रेड ले रखा था उससे उससे दोनों तीनों बातें समझ में आ जाती हैं। हाँ क्योंकि जब मैं ही कहूंगा 1500 रुपए का लॉस था, बैठे बैठे वो प्रॉफिट में आ गया। उसके हाँ बावजूद फिर वो ऐसे लगाया और एक कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गए। तो हाँ, यही 3-4 चीजें तो है गुरुजी जो करनी है। बस यही 3 चीजें हैं सर, इससे ज्यादा यही कुछ है तीन नहीं। चीजें, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब आप ये देखो वहां पे इस चार्ट पे आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है ना? हाँ, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। आप देखो, आप इसको अगर 5 मिनट पे करो तो लाइन खींची हुई है ना सर यहाँ पे 200 वाली। हाँ जी। साहब हर चीज को देखने का नजरिया है। मैंने जो सीखा है, मैंने बहुत हाथ पैर मार के सीखा है, वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग सीख जाओ तो अच्छा, नहीं सीखोगे तो अच्छा। मगर मगर गुरुजी एक चीज तो है इसमें, एक चीज तो जो समझ में आती है, मतलब अब दिखती है, वो चार्ट पे भी दिखती है। अगर आप वेट करना सीख गए ना गुरुजी, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। देखिए चाहे वो वेट, ट्रेड वेट लेने का आप ही हो। मनोज जी, आप वेट की, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकले। हाँ जी, हाँ जी। अब एक, मैंने, आप शुरू में काट के भागने वाले थे, मैंने आपको कहा नहीं रुको, कम से कम यहाँ तक जाने तो फिर देखते हैं क्या होता है। भाई स्टेप बाय स्टेप, आप डायरेक्ट जमीन से कूद के छत पे नहीं ना चढ़े आओगे। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो हाँ अगर 2 स्टेप आप आगे चले गए तो पीछे वाले स्टेप पे स्टॉप लॉस लगाओ अपना। तो जी। वो स्थिति आप मेरे मित्र उत्पन्न कीजिए। अब मैं यहां से आपको दूंगा नहीं, है ना? वो स्थिति आपको उत्पन्न करनी पड़ेगी, और इसी स्थिति को जनरेट करना ही ट्रेडिंग है सर। इसी मुंह तोड़ दिया स्थिति, सर। हाँ तोड़ दिया सर, जाएगा क्या नीचे? डाल दे क्या एक ट्रेड, लेकिन 3:05 हो रहा है। डे पर क्या चल रहा है सर? डे पर किसी ने देखा है क्या आज के चार्ट को? डे पर तो गुरुजी आपने, डे पे ऊपर था, डे पर ऊपर था गुरुजी। तो डे के डे पर तो हिसाब ऊपर से, था, तभी तो गुरुजी। डे ये के 1 हिसाब से आवर पे 20 SMA के नीचे है ना अभी। कोई बात नहीं। डे पे जो अभी इसका रेजिस्टेंस बन रहा है सर, इसको उठा के यहाँ ले चलते हैं ना, यही होगा ना रविंद्र जी? जी कल की कैंडल का ये बॉडी का लो, हाँ जी हाँ।
इसको ले आइए 1 आवर पे, आगे पीछे खिसकाते रहे इसको, देखते नहीं। हाँ देखिए फर्स्ट क्लास वही है साहब, वही है ही। इसको देखिए तोड़ता है कि नहीं। अब इट डजंट मीन्स, ये बात समझ के रखिएगा, अगर ये 20 के नीचे आ रहा है 1 घंटे पे, इट डजंट मीन्स कि ये आपका बियरिश है। इट डजंट मीन ये आपका बियरिश है, ये समझ के मत चलिएगा भैया कि 20 के नीचे आ गया तो बियरिश है। यही पकड़ है इस ट्रेड की। इसका मतलब ये नहीं कि ये बियरिश है, ये ध्यान रखिएगा ये बात। जो लोग सोच रहे हैं अगर मान लीजिए मार्केट अभी 2-3 घंटा और चलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बियरिश है बड़े टाइम फ्रेम पे। ना 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 ना, छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। थोड़ा सा चीजों को समझिए, 15 मिनट पे आइए या 30 मिनट पे आइए। नहीं तो गुरुजी अगर वो 20 के नीचे आ रहा था उसको फिर क्या अंडरस्टैंड करेंगे हम? देखिए इंट्राडे में इसके लिए ट्रेड बनेगा, इंट्राडे में इस पर ट्रेड बनेगा। इंट्राडे में कैसे ट्रेड बनेगा? हाँ जी, इंट्राडे में कैसे ट्रेड बनेगा? देखिए 20 के नीचे आ गया, आप यहीं पर 20 और 50 के नीचे गया, आप यहाँ पे ट्रेड लिए, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के छोड़ दिए। लेकिन इंट्राडे में ट्रेड बनेगा ये। बट ये कहिए कि आपको पोजिशनल ट्रेड बनाना, तो पोजिशनल ट्रेड के लिए ये जो स्थान है, ये जो इस प्लेसिंग है, ये गलत है। पोजिशनल ट्रेड की ये प्लेसिंग गलत है। हालांकि देखिए इसने स्ट्रक्चर को तोड़ा है, बट ये इसको डिफेंड करे, ये इसको तोड़ के निकल जाएगा या कल भी इसके नीचे ही रहेगा, ये सोचने वाली बात। ये जो साहब है सोचने वाली बात है। और ज्यादा टाइम रह नहीं गया है, क्योंकि देखिए 3:10 8 मिनट हो रहे हैं, तो हम लोग इस पर अभी कोई कॉल नहीं ले सकते। कॉल मतलब क्या, इस पर अभी हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इस पर हम लोग कोई डिसीजन नहीं लग सकते। देखिए मैं जब अपने लिए एनालिसिस करता हूं तो मैं ऐसे ही करता हूं। देखिए वापस हो रहा है ना, देखो जी रविंद्र जी, ग्रीन वाला चालू हो गया। देखिए देख कितना, अभी यहाँ कभी ना। कभी यहाँ कभी वहां। गुरुजी दोनों साइड के लोगों को ऐसा वैसा ले जाके ना फिर ऊपर। ये दोनों साइड के ऐसे खा रहा है ये। आज गुरुजी मेरे दोनों ट्रेड थे, दोनों में मैंने एसएल बुक किया और अभी भी दोबारा में एसएल बुक करके मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। 1 मिनट पे क्या बता रहा है? देखिए 1 मिनट में कितना सुंदर ट्रेड बना है, देख रहे हैं रविंद्र जी? गुरुजी 1 मिनट में तो बहुत गैप अप गैप डाउन नहीं लगते हैं बहुत ज्यादा। हाँ मार्केट में भी 1 मिनट के चार्ट पे तो दिन में गैप अप गैप डाउन दिखते हैं। ड्यूरिंग द हाँ, ट्रेड दिन में गैप दिखते अप हैं लेके गुरुजी। निकलता है, गैप डाउन लेके निकलता है। 1 मिनट के चार्ट पे देखिए, 1 मिनट का चार्ट बहुत ही सुंदर बता रहा है। 1 मिनट के भी चार्ट 1 में मिनट आपको का 50-60 पॉइंट कहीं नहीं गए थे लास्ट के 1 घंटे में। 1 मिनट के चार्ट पे मैंने बताया ये इसको ट्रेड कैसे कर रहा है, उसी हिसाब से कीजिए। देखिए फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो ये सब सारी चीज देखिए, बंद चार्ट बराबर, अब लोग कहते हैं बंद चार्ट पे सभी लोग अरे शेर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। इसमें एक परेशानी आई, हाँ अगर आप बताइए। 11:30 बजे से पहले जाएंगे। ये रहा 11:30 सर, ये रहा। हाँ, उस थोड़ा थोड़ा लेफ्ट में जाइए, ये थोड़ा स्क्रीन। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, ये जब हमारी डिमांड है वो नीचे आने के बाद लेना है ना। हाँ तो हाँ, तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर मैंने पुट लिया था, हाँ क्योंकि सुबह मैं ले नहीं सका था। मैंने देखा मार्केट तो लेट देखा, हाँ। तो यहाँ पर मैंने लिया था, हम्म तो 103 में था। हम्म। अब ये यहाँ पर गया 11:30 बजे, हाँ हाँ। तो अगर आप देखोगे तो ये इतनी देर तक ऊपर 200 के रुका रहा और ये ऊपर चला गया ना यहाँ से, इसलिए हम उसमें से निकल गए।
और फिर गिर गया। हाँ, तो मतलब क्या क्या गलती हो गई? कोई गलती नहीं थी सर। अच्छा, पहली बात तो देखिए, पहली बात तो ये सर कि आपकी, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया तो आपकी यहाँ पे बुकिंग थी। पहली बात तो ये है ना। ये कैसे पता चलेगा सर इतना? क्योंकि वो उस तो वक्त मूवमेंट कितनी हुई थी ऑप्शन में? वो आपको बीओएस और पीओआई बताता रहेगा। वो आपको बीओएस और पीओआई बताता रहेगा। क्योंकि सर मैं इसको अलग से मैं बताऊंगा कि मुझे पता था एक क्वेश्चन आएगा 1 मिनट के चार्ट पे कि बुकिंग कैसे होगी, है ना। हाँ, क्योंकि क्या होता है, अभी यहाँ पर मैंने वो 103 में लिया था ना, तो वो हाँ ज्यादा बड़ा नहीं था जब तक ये नीचे गया ना। वो स्पाइक मारा 119 वगैरह, बट वो इमीडिएट ये आया ना, रिट्रेस हुआ ना। तो जब रिट्रेस हुआ तो फिर से 108 110 के पास था। वही मैंने फिर आपको 5 वही मैंने आपको शुरू में ही बता दिया ना सर कि भले ही मार्केट 100 125 पॉइंट गिरा है, लेकिन आईटीएम में ही 50 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। हाँ, वो पूरा काम कर प्रीमियम रहा था उस प्रीमियम टाइम। बहुत ज्यादा खा गया। हाँ जी। प्रीमियम प्रीमियम डीके हो जाता है गुरुजी बहुत ज्यादा। बढ़ ही नहीं रहा था मार्केट। मार्केट सर बढ़ ही नहीं रहा था। दिक्कत तो ये पड़ रही थी कि मार्केट बढ़ ही नहीं रहा था। अब देखिए फिर ये बदमाशी कर रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट के चार्ट पे 20 की मूविंग एवरेज के साथ नहीं ट्रेड कर सकते। 20 की मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड करने के लिए आपका बड़ा ही रोबोटिक दिमाग होना चाहिए। इमोशंस तो जीरो होनी चाहिए 20 मिनट के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने के लिए। जीरो इमोशन, एकदम जीरो इमोशंस। आइए 15 मिनट पे देखते हैं क्या मामला इसका चल रहा है। देखिए, देख रहे हैं। जी। अब कोई कहता है तुमने झूठ बोल दिया, चला जाएगा, नहीं चलाएगा। देखो आपके सामने चल रहा है मामला। यही तो बताना है सर आपको। देखिए, अब मजे की बात, ये जो डे वाली लाइन है, ये जो अभी मैंने सरकाई है डे वाली लाइन, देखिए यहीं से वापस हो रहा है ये। आपके सामने ये लाइन खींची है मैंने, एक नीचे पड़ी हुई थी, उसी को उठा के ऊपर ले आया है। देखिए, अब अगर आप सी वाला, मनोज जी वाला देख लो कहाँ तक आया ये अब देखो ये आया है। इसका लेवल क्या था? ये आया है 43 रुपए से, 43 रुपए से फिर 59 रुपए जा रहा है। अब ये थोड़ा सा ओटीएम हो चुका है, तो इसलिए धीरे धीरे बढ़ेगा। ये थोड़ा सा ओटीएम हो गया सर, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। क्रूड में क्या चल रहा है वो भी देख लीजिए। क्रूड के बाई का ट्रेड दे देते हैं। क्या लिख दें क्रूड में? बाई, क्रूड बाई, क्रूड मिनी बाई एट सीएमपी। एसएल क्या होगा भैया इसका? एसएल 6800। टारगेट, टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट होगा 7040, 7040 ऑब्लिक। दूसरा टारगेट होगा 7150, 7150। क्रूड का ये हो गया। गोल्ड का दे देते हैं। देखिए सर, अभी आपके आपके सामने ही गोल्ड दिया, देखिए बढ़ रहा है। देख रहे हैं? गोल्ड एम, गोल्ड मिनी बाई एट सीएमपी। एसएल, एसएल क्या होगा इसका? 61124, 61124। टारगेट क्या बनेगा? 61363। टारगेट 616,
सॉरी 6136 दूसरा टारगेट क्या होगा 457 61457 तीसरा टारगेट क्या होगा एक मिनट अब 1 घंटे पे जाए तब तो पता चलेगा इसका तीसरा टारगेट क्या होगा तीसरा टारगेट आप पकड़ लो डेप्थ कितनी बन रही है डे पर देखो सर थोड़ा सा इसमें देखिए कि चीजें कैसे निकाली आती है तीसरा टारगेट यही पकड़ लो 61633 61633 ठीक है सिल्वर गोल्ड हो गया सिल्वर में आ जाइए सिल्वर में सिल्वर मिनी है ना जी सिल्वर मिनी बाई एट 72582 72582 एसएल होगा इसका एसएल क्या बनेगा इसका 71500 71500 टारगेट क्या पकड़ लें इसका टारगेट पहला हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट कौन सा है 73821 73821 पहला टारगेट हो गया दूसरा टारगेट होगा आपका 7600 7600 सॉरी 000 और तीसरा टारगेट होगा इसका 78100 78100 देखिए तीनों का दे दिया मौज करो जिसको जहां बनाना है बना लो गुरुजी माइक्रो में भी ले सकते हैं ना हाँ माइक्रो में भी कर सकते हो सारा सेम ही चलेगा सारा सेम ही चलेगा माइक्रो में बना सकते हैं है ना साहब जी गुरुजी जी सब में चलेगा सर ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं चलेगा आपके तो सामने माइक्रो का मतलब होगा करंट मतलब करंट मार्केट प्राइस पे खरीद लें सीएमबी पे हाँ सीएमपी मतलब जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है उस पे आप पकड़ के चल सकते हो है ना जो मार्केट और गुरुजी प्राइस इसमें डिके तो लगता नहीं इसमें डिके तो लगता नहीं है है डिके तो लगता नहीं है ना नहीं गुरुजी इसमें इसमें फ्यूचर में डीके नहीं लगता इसमें और ये नवंबर वाला करेंगे ना गुरुजी नवंबर वाला हाँ करंट फ्यूचर में कर ठीक दीजिए और क्या ठीक देखिए आपको ठीक व्यू है मालूम होना चाहिए सर आप देखो आपको कॉल पुट तो सीखना नहीं है महाराज आपको व्यू मालूम होना चाहिए बस व्यू क्या है मार्केट का व्यू क्या है मार्केट का ये समझ के चलो सर और कुछ भी नहीं करना है व्यू क्या है मार्केट का इतना बस पकड़ लो जब तक व्यू नहीं पकड़ेंगे सर तब तक मामला नहीं चलेगा तब तक मामला खराब है मेरा भी और आपका व्यू पकड़ के चलो सर बिना व्यू पकड़े कुछ नहीं होने वाला कल्याण तो होना ही नहीं है ये समझ के रखो कल्याण तो सर होना ही नहीं है ये समझ के चलो ठीक है सर किसी का कोई क्वेश्चन किसी का कोई क्वेश्चन सर मैडम किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं चलिए ये तो हेलो अच्छी बात है गुरुजी हेलो हाँ गुरुजी एयू बैंक का थोड़ा मुझे ये करना था एयू बैंक में क्या चल रहा है सर हाँ मैं वो एक्चुअली टॉप पे लिया है यहाँ पे ले लिया आपने 780 पे लिया है 718 क्या 718 कैश है क्या है कैश है सर ये महाराज हाँ सर गुरुजी एक्चुअली वो पता नहीं था वो सेल में चल रहा है ना वो कौन किसके कहने से आपने यहाँ पर लिया सर नहीं एक्चुअली मुझे एक्चुअली यहाँ पे जो एक डोजी बना था ना ये मूविंग एवरेज है वहां पे लिया था मैंने कौन सा डोजी ये नहीं ये एक मिनट हाँ। एक मिनट
1 2 3 4 5 पांचवा कैंडल पीछे से ये वीकली ये उसके बाद हाँ उधर वहां पे हाँ ये एक्चुअली उस दिन मुझे पता नहीं था, मैंने एक्चुअली परसों का आपका ये वीडियो देख ली 716 पर आपने लिया है। हाँ हाँ वहां पे लिया। कितना क्वांटिटी है सर? नहीं ज्यादा नहीं है मेरा, एक 40 क्वांटिटी। क्यों आप लोग ऐसा करते हो सर? हाँ ना एक्चुअली मैंने देखा नहीं था, आपका वीडियो देखने के बाद पता चला मुझे। एक्चुअली मैं मैंने बॉलिंजर तो यार बैंड कभी एयू को डिस्कस ही नहीं किया है। नहीं मैं हाँ, आपके इससे नहीं, मैंने खुद से लिया था। बाद में आपका वीडियो देखने के बाद पता चला मैंने गलत लिया है ऐसा। अब एक चीज पता चल गई आपको मेरे ख्याल से कि हाँ आपको ये देखना है आप गलत कब हो सकते हो, सही कब हो सकते हो। सिंपल हाँ एक चीज तो नहीं, एयू को डिस्कस ही नहीं किया। मेरे कहना, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं एयू पे आपने मैंने नहीं कोई किया गुरुजी, वो नहीं बोल रहा मैं। मैं तो आपको सर केवल केवल और केवल एक बेहतर तरीका सिखाता हूँ कि हाँ ट्रेड हाँ कैसे करना है, उससे चाहे मुझे वो पता चला कैश। मैंने गलत किया वो। हाँ, अब देखिए आपको हाँ अपने बारे में ही तुरंत पता चल गया, अपने ट्रेड के बारे हाँ में। हाँ मैं लोगों को यही बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको, आप इंट्राडे करो, कैश करो, स्विंग करो, बट आपको करना कैसे है। मैं तो आपको ऐसी कुछ चीज देना चाह रहा हूँ ना सर कि आप लोग खुद से करना शुरू कर दो। अरे नहीं कर पाओगे तो फोन करके पूछ ही लोगे, वो मुझे पता है। आज सवेरे से अभी तक मैंने किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया है। मेरे पास, आपको बता देता हूँ, व्हाट्सएप पे नियर अबाउट कुछ नहीं तो 25-30 मैसेजेस आए हैं, और मिस कॉल में देख लूं क्या बता रहा है ये, यू हैव 42 मिस कॉल्स। 42 मिस कॉल है, पता नहीं किसका किसका है। अभी बैठूंगा, फ्री होऊंगा तब देखूंगा, अब जिसको जरूरत होगी वो दोबारा कर ही लेगा। तो वो चीज है। तो मैं आप लोगों को यही सिखाने की कोशिश करता हूँ सर कि आप सही कब हो और गलत कब, हाँ गुरुजी। केवल और केवल यही सिखाने की कोशिश करता हूँ। और मैं फिर हमेशा बोलता हूँ कि आपका जो लॉस है ना, आपकी सीखने की फीस से बहुत बड़ा है। अब एक ग्रुप था, अभी कल परसों में उस ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था, पता नहीं कौन उस ग्रुप में ले आके मेरे को जोड़ दिया। तो उन्होंने बोला कैश में, अब जैसे कोई स्टॉक है, अब उन्होंने ये बोला, अब देखिए इसको आप सिंपल सिंपल पकड़ो, बस इसी को आप पकड़ लो, इसी के ऊपर मैं आपको ट्रेड करके दिखा दे, मतलब आपको मैं कोई भी 1 घंटे का चार्ट, कोई मैं एक ऐसा यहाँ पे, या इन्वेस्टमेंट है तो वीकली पकड़ लो। देखिए इन्वेस्टमेंट है तो वीकली पकड़ लो, ठीक है साहब। अब उन्होंने क्या बोला कि भैया मैं जो ट्रेड, ये ट्रेंड लाइन वाला लोग था, ये एंट्री बनी, ठीक है साहब, ये एंट्री है नियर अबाउट, ये ऐसे ऐसे ही ट्रेंड लाइन बनता है ना, ऐसे ही बनता है ना साहब। देखिए बहुत तरीके की चीज बता रहा हूँ, देखिएगा ऐसे ही ट्रेंड लाइन बनता है ना। इसको थोड़ा मोटा सुंदर सुंदर करूं तब मजा आएगा ना देखने में। ये वाला, ये तब उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर ट्रेड लूंगा, है ना। सुनाई में आ रहा है आप लोगों को, सुनाई दे हाँ रहा है? सुनाई दे रहा है। हाँ। अब उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर ट्रेड लूंगा। अंकल भैया इसके ऊपर ट्रेड लोगे, ये जो प्राइस है 687 रुपए का प्राइस है, 687 का प्राइस है। तो 687 से आपको कितना मिला? 795, ये गया 795। तो मान लीजिए 100 रुपया यहाँ पे मिला, बराबर 100 रुपए का लगभग लगभग अंतर है। मैंने कहा भैया एक बात ये बताओ कि 600 रुपए से क्यों नहीं पकड़ोगे? मैंने कहा, मैंने नहीं बोला कि भैया मेरा भी चैनल है, मैं भी ट्रेडिंग थोड़ा बहुत जानता हूं। मैंने कहा भैया 600 रुपए से क्यों नहीं पकड़ोगे बताओ? 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, 600 रुपए से क्यों नहीं पकड़ोगे? क्या मेरा यहाँ पे RNR फिट नहीं बैठ रहा है, रिस्क रिवार्ड रेडियो। हम कहे हे मूर्खाधिराज, हे मूर्खों के स्वामी, तुम्हारा रिस्क रिवार्ड रेडियो, रेडियो कर रहा हूँ, रेशियो यहाँ पे सही बैठ रहा है कि यहाँ से सही बैठ रहा है, बताओ जी आप। चलो ये भी नाप देते हैं, नापना अपना काम है, नाप देते हैं।
अब बताओ, सिंपल सिंपल गिनती बता रही है, 221 रुपया रिस्क रिवार्ड रेशियो सही है, 92 रुपया, बताओ, बोलो जी, बोलो महाराज, इतना तो दिखाई पड़ रहा होगा। 221 अच्छा है रिस्क रिवॉर्ड। हाँ, जो भी जो रेडियो प्रो और है उसके रेशियो लिए 221 और हमारे जैसे के लिए 90। है। क्या अनमोल जी? हमने तो बीच में पकड़ा 90 भी तो नहीं प्रो बिटवीन। के लिए 221 ठीक है गुरु जी। नहीं, रिस्क रिवार्ड रेशियो मतलब कि आप कितना रिस्क दोगे, कितना रिवार्ड लोगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भैया मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा और यहाँ पर मैं ऐसे रखूंगा। मैंने कहा मैं यहीं पर ट्रेड लूंगा, मैं यहीं पर ऐसे रखूंगा, तो कौन सा अच्छा है बताइए? 221 रुपये वाला ज्यादा अच्छा है ना? हाँ हाँ जी गुरु जी। 221 वाला। क्या आप ये कैसे कह रहे हैं? आप तो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। मूर्खतापूर्ण, जो पैर में पहना जाता है निकाल के मारूंगा। पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है तुम। और ग्रुप में 100-150 लोग थे, व्हाट्सएप ग्रुप था, सिंपल लिखा मैंने ग्रुप में, अब तो उसने मेरे को ग्रुप से निकाल दिया। मैंने कहा जो पैर में पहना निकाल के मारूंगा, पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है तुम। यहां से क्यों लेगा तुम ट्रेड? यहां से लो ट्रेड, क्यों पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो? मैं फला, मैं ढिमका, मैं नाना पाटेकर, क्यों पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो तुम? खुल के कोर्स बेचो, खुल के कोर्स बेचो। मैं कभी भी इस चीज के अगेंस्ट नहीं रहता, मैं कभी भी इस चीज के अगेंस्ट नहीं रहता, लेकिन सही बात बताओ ना लोगों को, बताइए गलत बोल रहा हूं। आप ऐसे प्रोफेशन में उतरे हो कि जहां पे सारी चीजें संभव है, लेकिन जो मैक्स पॉसिबिलिटी है, मैक्स पॉसिबिलिटी है, वो बताओ ना लोगों को, ये बताओ, ये बताओ ना, मैक्स पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? मिनिमम पॉसिबिलिटी क्यों? ये तो मिनिमम पॉसिबिलिटी होगी ना, आप 50 रुपया लेके निकल गए। मैक्स पॉसिबिलिटी बताओ ना, ये 221 रुपए का, 200 रुपए का ट्रेड बन रहा है, 200 रुपए का ट्रेड बन रहा है सर, यहाँ पे पर शेयर 200 रुपए का प्रॉफिट। फिर मेरी उससे 1 to 1 बात, उसने मुझे कहा आप करते क्या होंगे? हम कुछ नहीं करते, हम भी तुम्हारी तरह लोगों को बेवकूफ बनाते, बट इतना नहीं बनाते जितना तुम बना रहे हो, गधा कहीं का। पब्लिक, अच्छा मजे की बात है कि पब्लिक वाह 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 जनाब कर रही है टाटा डीपी के। इसका मतलब क्या कि पब्लिक भी बेवकूफ है? यही हुआ ना सर? बताइए गलत बोल रहा हूं? लोग कहाँ चले गए सब लोग भाई? गुरुजी है हम। नहीं सही कह रहे हो गुरु जी। नहीं सही एकदम सही। रिटेलर को आता नहीं है सर, रिटेलर को आता नहीं है तो इसलिए बेवकूफी सभी की है। हाँ कुछ भी बता दो, हाँ 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 कुछ भी बता दो। मैं बोलता हूँ ना, यहाँ पे क्यों रीजन ऐसा है, इसके पीछे क्या एनालिसिस है? मैं बोलता हूँ ना, इसके पीछे क्या एनालिसिस है, देखो एनालिसिस क्या है इसके पीछे, पकड़ो एनालिसिस। तो पब्लिक को भी पता नहीं है कि उसको क्या बताया जा रहा है। अरे मैं कहता हूँ 5,000 नहीं 50 लाख फीस लो, 5,000 नहीं 50 लाख फीस लो, लेकिन आदमी को सही तो बताओ। ले जाओ इनको। आदमी को सही तो बताओ, ऐसे कैसे चला जाएगा मार्केट नीचे? ऐसे कैसे चला जाएगा कोई स्टॉक नीचे? मैंने उसमें लिख दिया, मैं जो कैश, अगर तुम कैश में स्टॉक दे रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगर 10% से ज्यादा डाउन हो गया कैश, तो इसका मतलब तुम बेवकूफ हो जो तुम कैश का स्टॉक दे रहे हो। अगर तुमने 100 स्टॉक दिए हैं और 10 स्टॉक से ज्यादा कोई स्टॉक नीचे चला गया अगले 1 महीने में, तो तुमको कुछ नहीं आता कैश में। मैं डंका पीट के इस बात को बोलता हूं।
मैं ऑप्शन की गारंटी नहीं लेता, ऑप्शन की गारंटी नहीं, ऑप्शन एक बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है, लेकिन कैश जो है वो इतना डायनामिक सब्जेक्ट नहीं है। कैश जो है सर इतना डायनामिक सब्जेक्ट है ही नहीं। पकड़ो कैश को। जब 30 लाख रुपए से 30 लाख रुपए से मात्र 50 दिन के अंदर नियर अबाउट 43-44 लाख रुपए बन सकते हैं, इसका मतलब क्या कि आपको सही होने से मतलब है। बताइए गलत बोल रहा हूं? सही होने से मतलब है। हाँ जी गुरु जी, पक्का। हाँ, और सही बिल्कुल होने का सही। मतलब क्या? सही होने का मतलब क्या कि आपकी टेक्निकल एनालिसिस सही होने से मतलब है। तो भैया जब आपकी टेक्निकल एनालिसिस सही होने से मतलब है तो क्या देखोगे? कंपनी का बिजनेस, गोली मारो। सेक्टर पी, गोली मारो। CAGR नेवर मैटर्स। बैलेंस शीट नेवर मैटर्स। कंपनी का बिजनेस, कभी कभी ये पहला पॉइंट, कभी कभी ये मैटर करता है। कभी कभी 10 चांस में कभी कभी 1 चांस से कभी कभी मैटर करता है, इसलिए इसको मैंने नगण्य में रखा, नेगोशिएट करके रखा। कंपनी का तिमाही, छमाही, सालाना का प्रॉफिट एंड लॉस नेवर मैटर्स। क्यों नहीं मैटर्स? इतनी सारी चीज कह रहे आप तो सारी चीजों को नकार रहे हो। पागल हो क्या? हाँ जी नकार रहा हूं। पागल ना हूं, नकार रहा हूं। चार्ट बोल रहा है, आ जाओ मंथली पर। AU बैंक का चार्ट है मंथली पे। ₹470 के बाद इसने कब बोला कि ये नीचे जाएगा? कभी बोला ही नहीं, कभी बोला ही नहीं 470 के ऊपर ये के बाद ये नीचे जाएगा। अगर आपने इसमें 2021 में इन्वेस्ट किया है, मैंने 76 स्टॉक मार के रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग देखो। और अभी भी फेंक के दिखा दूं मैं आपको टेलीग्राम में, कुछ नहीं तो कम से कम 500 स्टॉक फेंकूंगा टेलीग्राम में, गिनते गिनते थक जाओगे। अपने पोर्टफोलियो से सर, और किसी के पोर्टफोलियो से नहीं, अपने पोर्टफोलियो से। देखिए अब कोई देखे ना देखे वो उसकी। अब देखिए अभी ये दिया है, कौन सा ये स्टॉक है? ये दिया था, ये कौन सा स्टॉक था सर? ये कौन था? टीवी वाला एक मीडिया कंपनी थी ये कौन सा स्टॉक है सर? कोई बताएगा? 188 रुपए का था। अरे क्या नाम था सर इस स्टॉक का? ये मैं ही बता देता, इसका मतलब आप लोगों ने देखा नहीं। यही दिक्कत है ना गुरुजी, यही दिक्कत है। सबका दिमाग ऑप्शन में ही चले गए ना गुरु जी, इधर उधर कोई देख ही नहीं रहा है। यही दिक्कत कॉलर्स। है। गुरु जी बताया टचवुड। हाँ टच वुड। आओ जी देख लेते हैं आज का न्यूज क्या चल रहा है। देखो जी 188 पर दिया था उसने, देखो 203 चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो। ये संडे वनडे के दिन मैंने इसका वीडियो बनाया, चल रहा है ना? नहीं गिरेगा सर, नहीं गिरेगा। लिख के दे रहा हूं नहीं गिरेगा। अब बोल दिया नहीं गिरेगा तो नहीं गिरेगा। गिरा के दिखा दे कोई 227 के पहले। यहाँ पर ये एक थोड़ा सा बन रहा है, 227 के पहले गिरा दे। और अगर ये 227 पार किया तो भैया ये आने वाले टाइम में बम पटाखा है ये स्टॉक। मैंने लिया है, मैंने पोजीशन बना ली इसमें। और कोई बनाए या ना बनाए, मैंने बना दी। और आ जाओ जी टेलीग्राम में। मैं छत पे खड़े होकर वीडियो बना रहा था, ये सारे दिए थे। एक बंदे का इस पे जवाब नहीं आया कि भैया ये क्या है, क्यों दिए हो, क्या मतलब इसका बनता है। देखो जी सब चलता रहता है। देखो ओरिएंट होटल, लॉयड इंजीनियरिंग, सब कुछ दे के रखा है आप लोगों को। अभी बैठे बैठे 50 स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ।
बैठे बैठे जिसमें कल पोजीशन बनाए थे, रुको एक स्टॉक दे रहा हूं, छोड़ो जाने दो ना। अब ये चीज है, कितना दूं? किसी को ज्ञानवान से नहीं मतलब है सर, यहाँ पे किसी को भी ज्ञानवान से नहीं मतलब, बस मेरे को कोई टिप दे दे और मैं बस उड़ता पंजाब हो लूं, उड़ता पंजाब हो लूं मैं, तो वो सब अपने पास नहीं है सर। भंडारा तो कतई हम ना खिलाते। आइए सीखिए, सीख कर जाइए, परमार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, सिंपल सिंपल। मजे की बात, लोगों के क्वेश्चंस नहीं होते। अब देखिए बड़ी मुश्किल से इतना जब मैंने बोला तब एक क्वेश्चन निकल के आया, सर एयू बैंक का बता दीजिए। बड़ी कष्ट है इसमें, एक क्वेश्चन निकल के आया है एयू बैंक का। कोई सामने वाले को लगा होगा कि सामने वाला बेवकूफ शायद ना बना रहा हो, सामने वाला हो सकता है बता दे। तो साहब ये सब बातें हैं, थोड़ा सा मार्केट में सीख समझ के चलिए। गुरुजी एक मेडिकेमन बायो, देखो ये दूसरा भी निकल के आया, कौन सा है सर? मेडिकेमन बायो, एक बार स्पेल कर दे साहब। ME, ME, हाँ, DI, DI, CA, CA, MEQ, MEQ। E है, मेडिकेमन बायोटेक गुरुजी, लिमिटेड, MEQ। मेडिकेमन जी जी बायोटेक जी, लिमिटेड, ऐसा 600 में बाइंग थी गुरुजी, मतलब 603 में। मौज लो सर आप इसमें। इसमें तो पहला टारगेट ही 850 रुपया है, मौज लो आप। 600 में बहुत सही पकड़े, जी गुरुजी। पकड़ के बैठिए आप। मैं बता देता हूँ इसका डेंस जोन कहाँ है, वहां पे आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। 750 पर इसका डेंस जोन बन रहा है एवरेज परसेंटाइल के हिसाब से। देखिए यहाँ पर 200 की मूविंग एवरेज भी खड़ी है, 750 का है। 720 मान के मत चलिएगा, ये 750 है। 200 की मूविंग एवरेज यहाँ गिर रही है क्योंकि ये डे का चार्ट है, इसलिए ये वाला पार्ट पकड़ के चलिएगा। देखिए ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, अभी मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये देख रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको पकड़ के चलिएगा, इसमें बैठे रहिए महाराज। और इसमें बैठिए कैसे, मैं बता देता हूँ। महीने के चार्ट में इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये महीने के चार्ट पे ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें पकड़ के चलो सिंपल मस्त। इसमें चलिए, कितना क्वांटिटी है सर आपके पास? ये अभी गुरुदेव 85 है इसमें आप धीरे धीरे बढ़ाओ, जी। है ना। हर हफ्ते आप इसे 2 4 10 क्वांटिटी डालिए। और जो मैंने स्टॉक बताए हैं आप लोगों को, पीसी ज्वेलर्स हो गया, और भी दुनिया भर की चीजें बताई हैं। देखो सर, मैं आपको बता दूं, आप मेरे से कनेक्टेड मत रहो, आप मेरे से कनेक्टेड मत रहो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप किसी को भी फॉलो करो, किसी को भी फॉलो करो सर, मुझे, एक्स को, वाई को, जेड को, जिसको भी फॉलो करते हो ना, उसको रेगुलर फॉलो करो। कूदम काद में आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला, ये मैं लिख के दे रहा हूं। क्योंकि जब आप एक आदमी को फॉलो करोगे, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, मेरे को मत करो, आप किसी को भी फॉलो करो मेरे अलावा। जब एक आदमी को फॉलो करोगे ना, एक थॉट प्रोसेस को फॉलो करोगे, एक विचारधारा को फॉलो करोगे, एक सिद्धांत को फॉलो करोगे, एक डिसिप्लिन, एक साइकोलॉजी, तो आपका दिमाग तरीके से काम करेगा और आप प्रोग्रेसिव तब हो पाओगे। समझे आप? आज मेरे को कर लिया, कल उस टेलीग्राम में चले गए, परसों उनसे कनेक्ट कर लिया, नरसों उनसे कनेक्ट कर लिया, तो कुछ नहीं होने वाला। देखिए देखिए देखिए, सब कुछ, मैं भी सब कुछ देखता हूँ मार्केट, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है, क्या बता रहा है। मैं करता अपनी ही वाली, मैं करता अपनी ही वाली, क्योंकि वो मेरी 15 साल की मेहनत है। तो एक देखिए सबको कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस स्टडी पे काम कर रहा है। देखिए वो आपकी नॉलेज है सर।
आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। कैश में बहुत पैसा बनता है, बहुत पैसा बनता है सर, बहुत पैसा बनता है, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे सर कैश में। तो जिसको फॉलो कीजिए, तन मन धन से फॉलो कीजिए, मनसा वाचा कर्मणा से फॉलो कीजिए, नहीं तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। अब ये यहाँ पर जो हमारे साहब ने डोजी पर रोजी कर दिया, इसमें क्या कहते हैं अपना कौन सा स्टॉक था, तो अभी कौन सा देख रहा था, एयू बैंक, एयू बैंक। एयू बैंक। अब आप मुझे मोटा मोटा ये बताओ साहब, डेली चार्ट था ना, डेली चार्ट था सर? नहीं, वीकली पे लिया था मैंने। वीकली पे लिया था। कैंडल मतलब मेरे ख्याल से आप ये वाला कैंडल, ये वाली कैंडल थी, ये वाली 1 2 3 4 5 पीछे से पांचवी वाली ये वाली, ये कैसे करूं मैं सर? 1 गुरुजी 2 पीछे 3 4 5 ये हाँ वाली, वो हाँ चलो ये वाली कैंडल को हम लोगों ने मार्क आउट कर दिया। अब आपको पता हो गया ना कि डोजी फेल होती है, हाँ जी। ये बात गांठ बांध लीजिए सर कि डोजी फेल होती है, ये बात सर गांठ बांध लो कि डोजी का कोई औचित्य नहीं है। मैं आप लोगों को मेरे मित्र, मैं रोज बताता हूं कि दो मूविंग एवरेज के बीच में अगर दो मूविंग एवरेज पास पास हैं इस तरीके से, और दो मूविंग एवरेज के बीच अगर प्राइस चल रहा है, तो इस जोन को क्या बोलते हैं, कोई बताए? नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन तो है ही सर, अब तो आपको पता लग गया कि नो ट्रेडिंग हाँ, जोन वही अभी लग गया पता, वही इसको टेक्निकली बोलते हैं डेंस जोन। ये पूरे YouTube पे जाके आप डेंस जोन खोज लो जाके, ट्रेडिंग में नहीं, और हो सकता है और किसी विधा में आपको पता चल जाए, ट्रेडिंग में आपको कोई नहीं बताने वाला है कि डेंस जोन क्या होता है ना साहब? जाके देख लेना आप YouTube, कहो तो मैं अभी खोज के दिखा दूं। डेंस जोन में कभी भी ट्रेड नहीं लेते, पहली बात तो ये, चाहे वो 20-50 का हो, चाहे 50-200 का हो, चाहे 200 और 20 का हो, किसी भी मूविंग एवरेज के बीच का, ये हमेशा डेंस जोन होता है, यहाँ पर कभी भी ट्रेड नहीं लेते। और एक स्टॉक है सर, आपने एयू बैंक में मान लीजिए 687 रुपए का है, और आपने मान लीजिए 600 रुपए पर लिया था, 640 पे लिया था ना सर, चलो कैलकुलेट कर देते हैं, CAL कैलकुलेटर, 640 पे लिया था, कितने शेयर थे सर? मैंने 716 पे लिया था। अच्छा 716, चलो जी हाँ वही इस डोजी के यहाँ पे लिया था। 700, इसको कर देते हैं, छोटा मोटा कर देते हैं, 720 इंटू कितने शेयर थे सर? 40। 40, 28,000, 28,000 में आपने 40 शेयर लिए। मैं कहता हूं इसी 28,000 को किसी ऐसे स्टॉक में लगा दो कि जहां पे कम से कम आपको 1,000 शेयर मिल जाए, तो मैं बताता हूँ, देखो ये तमाशा देखो सर। एक मिनट सर, मोबाइल खोलने दीजिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मामला कितना गर्म चल रहा है। कैश रन स्क्रीन, अब देखो जी, एक शेयर उठाते हैं, नाम लिख रहा हूं, बोलिएगा कि आप इस शेयर को जानते हो कि नहीं, सभी लोग बोलिएगा आप इस शेयर को जानते हो क्या? आ गया, लिखेगा, जानता हूँ जी गुरुजी, जानते हो आप? काफी दिन से मेरे रडार पे है।
ये तो 1-2 महीने पहले का मैंने देखा हुआ है। है ना? चलो आप जी। जानते हो, और कौन-कौन जानता है इस शेयर को? और कौन-कौन जानता है गुरुजी इस शेयर को? बोलो साहब। किसका हाथ उठा है? राज दहिया जी। राज दहिया जी जानते हो सकता है। अब देखो मजे की बात देखो। मंथली पर बाई, वीकली पर बाई, डेली पर बाई, ठीक है, सब पे बाई है। आवरली पर बाई, 30 मिनट पर बाई। आ गया ना साहब सब पे? बोलो। अरे गुरुजी हाँ नहीं बोलो, मेरे को थोड़ा सा जी सर। जी सर। आप लोगों की तरफ से मेरे को थोड़ा सा बूस्ट मिले तभी तो मैं बताऊंगा। अब बताओ, ऐसा शेयर है जो सब टाइम फ्रेम पे बाई है, और यही इसका मजा है, और ये मजा मैं पूरी इंडिया को देना चाहता हूं। मैं इसमें 90 रुपए से हूं। मैं इसमें 90 रुपए से। आप देखो, चलो इसका एक वीडियो भी शूट कर देते हैं अपडेट करने के लिए। देखिए मंथली, ठीक है सर? तो ये देखिए, अभी आपके सामने लगा है कोकोयू कैमलिन का शेयर। अभी इसका करंट प्राइस जो चल रहा है जनाब, वो करंट प्राइस चल रहा है 145 रुपए। 145 रुपए इसका प्राइस चल रहा है। मंथली पर भी बाई है। अब आप आ जाओ वीकली पर। वीकली पर भी बाई है, आप चार्ट देख रहे हो। और ये आपका डेली पर भी बाई है, आप देख रहे हैं। डेली पर भी बाई है। अब आप आवरली पर आ जाइए। आवरली पर भी बाई है। थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। आवरली पर भी बाई है, और मजे की बात यह है कि 30 मिनट पे बाई है। तो इन 4-5 टाइम फ्रेम पे ये शेयर बाई है। और मजे की बात यह है कि ऐसे ऐसे 100-150 शेयर हैं जो इस तरीके के पैटर्न में अभी करंट टाइम में चल रहे हैं। तो ऐसा कोई शेयर अगर आपको मिले कि छोटे टाइम फ्रेम से लेके 30 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के टाइम फ्रेम तक बाई है, तो आपको उसमें पोजीशन अपनी अवश्य बनानी चाहिए। मेरी इसमें पोजीशन 90 रुपए से है। 90 रुपए से अभी 146, 150 रुपए चल रहा है, तो इसने 60 रुपए का ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया है। और इसी टाइप की अपडेट के लिए चैनल के साथ कनेक्ट रहें। धन्यवाद। ये बन गया वीडियो, है ना? तो ये चीजें, अब एक शेयर और ले लीजिए, कोई एक शेयर और ले लीजिए। देखिए अब आप आ जाओ सर मित्तल। इसको भी मित्तल लाइफ स्टाइल, इस शेयर के बारे में कोई सुना है? नहीं सर। देखो जी, इसका भी एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं। देखो सर, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरा शेयर है मित्तल। अभी इस शेयर का जो प्राइस चल रहा है नियर अबाउट 18 रुपीज के आसपास चल रहा है, आप देख सकते हो। अब ये 30 मिनट का चार्ट है। अब इसको ले चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। आप शेयर की स्टेटस देखते रहिएगा। 1 घंटे के चार्ट पे पूरे तरीके से बाई, फिर 1 दिन के चार्ट पे पूरे तरीके से बाई, फिर 1 वीक के चार्ट पे पूरे तरीके से बाई, और 1 मंथ के चार्ट पे पूरे तरीके से बाई।
क्योंकि आप देख रहे हो 1 मंथ की कैंडल आपकी कहाँ से कहाँ तक की बनी हुई है। 1 मंथ की कैंडल 17 रुपए से लेके 18 रुपए, पूरे 1 रुपए का इसमें है। 18 रुपए का शेयर ये, और अभी इसका टारगेट है नियर अबाउट 30 रुपए आने वाले 2 महीने में। तो अगर कोई शेयर आपको इस तरीके के टाइम फ्रेम पे मिल रहा है तो उसमें बाई करके जरूर जाइए, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी स्टॉक में घुसने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह जरूर लें और अपनी ऑब्जर्वेशन जरूर करें, और इस तरीके की स्टॉक्स की रिकमेंडेशन के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। देखिए फटाफट 2 वीडियो बन गया। अच्छा, इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, 2 वीडियो बन गया, आज के लिए इतना काफी है, 2 वीडियो बन गए। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते, जो अभी मैंने आपको शुरू में बोला, सेक्टर पी, सेक्टर सी, CAGR, बैलेंस शीट, हेन तेन लांटेन, दुनिया भर का इसी में घुसा देते हैं। अरे भैया, अपने चार्ट पे बाई है, बात खत्म, बाई करो। बोल रहा है चार्ट चिल्ला चिल्ला के महीने का बोलिंजर बैंड पे चढ़ चुका है, ब्लास्टिंग पोजीशन पे आ गया है ना सर, बोलिए आ गया है कि नहीं आ गया है? जी सर। तब जाओ इसमें बाई करके। अब 28,000 रुपया लगाया साहब ने, देखो बात कैसे होती है सर, 28,000 रुपया, चलो आपने 25,000 लगाया, 25,000 डिवाइडेड बाई 18, अरे ज्यादा दब गया क्या ये, कितना शेयर हो गया, 1300 शेयर हो गया। तो ये 1 रुपया बढ़ेगा ज्यादा प्रॉफिट देगा कि वो 1 रुपया बढ़ेगा ज्यादा प्रॉफिट देगा? सिंपल सी बात, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसके पहले जो मैंने बताया 140 रुपए का था, 140, तो 25,000 में से आप 12,000 रुपया लगा दो 12,000 रुपया लगा दो डिवाइडेड बाई 140, 100 शेयर इसमें ले लीजिए और बाकी जो बचा उसमें ले लीजिए, ऐसे कीजिए। बताइए साहब गलत बोल रहा हूँ, बोलिए। जिनका भी क्वेश्चन था, अनमोल जी का था कि किसका था? हाँ गुरुजी बराबर है आपका। डाइवर्सिफाई कर दीजिए सर, डाइवर्सिफाई कीजिए ना। हाँ अब ये कहोगे आप मिलेगा कैसे, मिलेगा हमारे ही पास, और किसी के पास ये मिलेगा ही। ये क्लियर फंडा है और किसी के पास मिलेगा नहीं, ये क्लियर फंडा है। और किसी के पास नहीं मिलने का, क्योंकि जो मैं दे दूंगा वो मेरे ही पास मिलेगा। ऐसी एक शेयर और कोई भी एक ठो उठा लो महाराज, इन्वेस्ट तो इतना करवा दूं कि आदमी कंफ्यूज हो जाए कि पैसा कहां से ला। नौकार कारपोरेशन दिया ही है आप लोगों को, आप लोगों को पता है नौकार कारपोरेशन कब दिया, पता है कि नहीं, क्या कहते हैं कपूर साहब, नौकार देख लो, नौकार बहुत पहले दे रखा है। देखो जी, यहां पर दे रखा है नौकार, नहीं सॉरी, वीकली चार्ट पे आइए, वीकली चार्ट पे आइए तब मैं नौकार बताता हूं। नौकार यहां दे रखा है जुलाई में, 56 रुपए पे दे रखा है, 70 रुपए तक गया था, फिर आके यहीं पर ऊपर नीचे कर रहा है। अब एक और एकदम नया नया शेयर उठाते हैं, एकदम नया सुंदर सुशील, GNTD उठा लीजिए, या बराक वैली सीमेंट उठा लीजिए, BARAK, बराक वैली सीमेंट। देखो जी, मंथली पे आइए, देखिए रेजिस्टेंस के पास चल रहा है ये 37 रुपए पे, और वीकली आपने देख लिया, वीकली देख लीजिए, देखिए डेली देख लीजिए, देखिए सब चलेगा सर, सब चलेगा, सब चलेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना चले। तो भैया सीखिए, मिला जुला के इस पूरे डिस्कशन का जो नेक्टर पीस है वो यही है कि सीखिए, बिना सीखे काम नहीं चलने वाला है भाई साहब, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है, और किसी को कोचिंग शोचिंग रिलेटेड क्वेरी करनी है तो नंबर है ही आप लोगों के पास, 8588818434 नंबर है, हर वीडियो में नंबर दिया हुआ है,
आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको कुछ दे सकता हूँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो यूट्यूब पे जाके लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। बिकॉज अब आपका लाइक और कमेंट मुझे पैसा नहीं देता है, उस वीडियो की वेटेज थोड़ी सी बढ़ जाती है और जरूरतमंदों के पास वो पहुंच जाता है। बस इतना ही है ना साहब? किसका क्वेश्चन है बताइए सर? पांडे चंद्रशेखर साहब। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बताएं। सर मेरे पास LIC आई था, आज मैंने निकाल दिया। देख लेते हैं, आपने निकाला तो सही जगह निकाला है, गलत जगह निकाला। LICI ये वाला, ये तो आपको सर 640 के आसपास निकालना था, इतना लेट से क्यों निकाला नहीं आपने? सर, इसमें गलती सर मेरे से ये हो गई, मैंने टारगेट इसका 700 का मतलब सिलेक्ट किया था। हाँ, और 700 पे गया भी था 570 रुपए बाइंग थी मेरी। हाँ, तो थोड़ा सा कहते हैं लालच के चक्कर में नहीं सर लालच मत कीजिए सर, टेक्निकल पे चलिए, लालच वालच मत कीजिए सर। नहीं सर, इसमें 700 का मैंने टारगेट सेट किया था, इनके सर ने दिया था, उसके बाद ये मतलब बड़ा था 700 750 टच करके आया था, फिर डाउन है, तो स्टॉक में मेरी नजर थी, तो फिर डाउन हुआ तो मैंने इसको बाइंग कर लिया था। लेकिन फिर अभी देखा तो मुझे लगा और नीचे जाएगा, इससे अच्छा निकल ही जाती लगा है। नहीं सर, इसमें लगने वाली क्या बात? ये है डाउन, लगने वाली से तो कोई बात ही नहीं। टेक्निकल बोल रहा है आपका ये डाउन है। 680 रुपए आप बहुत कितने पे निकले? 640 पे निकले हो? नहीं सर, मैं ये निकला था 625 पे निकला था। हाँ तो आप 40-50 रुपया लेट निकले हो सर। हाँ सर, वो तो अब आप 40-50 रुपया लेट निकले हो सर। कितना शेयर था आपके पास? सर ज्यादा नहीं था, 14 ही था मेरे पास। मैंने बस ऐसे 14, 25, वो 70, क्या वो इसका 700 IPO आया था ना। 700 पॉइंट आपने इसमें खो दिए। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, तीनों का लोग कहते हैं ना इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल सारे अलग अलग तरीके से होते हैं। मैं एक ही तरीके से बताता हूँ। अगर आप इस स्ट्रीम पे आ रहे हो 1-2 बार से या 3 बार से, तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि सबका रूल सेम है। टाइम ट्विक है बस। टाइम ट्विक मतलब टाइम का इंटरवल है। मतलब इंट्राडे में 1 घंटा, 30 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, जो भी आप करते हो। बाकी डेली, वीकली, मंथली, बस यही है सर। और LIC अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा LIC। और ना निकले होते आप तो 0 बटा सन्नाटा में निकालता आपको, सही बात है ना? तो चीजों को समझिए सर, बिना समझे काम नहीं होने वाला है। आप ये देख लो कि आप यहाँ पे आके हर तरीके का क्वेश्चन कर दे रहे हो, है ना? मैं पिछले 4-5 दिन से ये मेरा प्लान है कि आपको क्रूड, गोल्ड और सिल्वर के बारे में कुछ बताऊंगा, बट वो मेरा प्लान सफल नहीं हो पा रहा है। सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि प्रायोरिटी क्या हो जाती है? प्रायोरिटी हो जाती है आप लोगों की समस्याएं, आप लोगों की क्वेरीज और उसका समाधान। गलत बोल रहा हूँ सर, बोलिए। नहीं नहीं सर, सही बात है आपकी, लेकिन जैसे क्या है, कभी कभी मेरा जॉब ऐसा है, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। हाँ, मेन बात है, मैं सर आर्मी में हूँ, अच्छा, तो कभी कभी आप लाइन में आते हैं, टाइम रहता है तो मैं ज्वाइन हो जाता हूँ, फिर कभी कभी नहीं रहता तो ज्वाइन भी नहीं हो पाता। फिर आपके यूट्यूब पे वीडियो है वो भी देख लेता हूँ। पिछले 2 सालों से NK सर को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी काफी बात। वीडियो और काफी क्लासेस के वीडियो भी उनके देखे हैं। देखिए सर, ये एक ऐसी चीज है ना कि सीखने से होगा। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है आपके पास कि आप कुछ ऐसा लगा दो कि मतलब कि वो मतलब अभेद्य हो जाए और अकाट्य हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतने क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो हैंडल करता हूँ सर। अब आप सोचो मेरी क्या हालत होती होगी कि जो एक पोर्टफोलियो में 150, सर 200, आपका 500 शेयर आपका शरीर देख करके ही लगता है आप कितना टेलेंटेड है। आपका शरीर देख के ही लगता है कि आप एकदम फिट फार, मतलब एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, इतना टेढ़ है कि इतना है कि अपने आप शरीर फिट रहता है। हाँ, मेरा उसी हिसाब से खान पान भी है, तो मैं ज्यादा खाने के पीछे नहीं दौड़ता, खाना मेरे पीछे दौड़ता है। क्योंकि दिन भर बैठने वाला, दिन भर रात भर बैठने वाला काम है ना सर? हम्म, अब देखिए कल रात में मैंने 2 बजे अपने ग्रुप में अपडेट किया। एक लालवानी साहब हैं या एक श्रीकांत जी हैं, उन्होंने कुछ डाला ग्रुप में और मैंने उसका जवाब दिया नियर अबाउट 2:10। उस टाइम भी मैं जग के कुछ कर रहा था। और आप भी देखते हो मैं अपने टेलीग्राम पर भी मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। क्यों एक्टिव रहूं सर? क्यों सवेरे आके मैं दुआ सलाम करूं? अरे कुछ बनेगा तो देखा जाएगा।
सीखो ना, सीखो मार्केट में। हाँ, रात में सर मैं एक्टिव था, मैंने देखा था, आपका मैसेज आया था। हाँ, सीखिए मार्केट में। एक बार सीख लोगे तो जिंदगी भर का कष्ट निकल जाएगा। 2000, 4000, 5000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कीजिए, देखिए 5 साल में क्या होता है। 5 साल में वही 2000, 5000 रुपए ना सर करोड़ों बन जाएंगे। सही बता रहा हूँ मैं आपको कोई गलत चीज नहीं बोल रहा हूँ। करोड़ों बनेंगे सर, करोड़ों करोड़ों बनेंगे। थोड़ा सा देखिए, मार्केट आखिर में 20 के ऊपर ही क्लोज किया, देख रहे हैं। देखिए मार्केट 20 के ऊपर ही क्लोज किया। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सर। अगर एक महीने में आपकी कैश ट्रेडिंग के ऊपर 20 से 25% या 15 से 25% के बीच एक डिसेंट अमाउंट निकल जाता है, तो आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, आप इसी को पकड़ लो। गलत बोल रहा हूँ, बताइए। नहीं सर, सही है। एक आदमी मतलब बड़े बड़े मतलब रिटेलर भी होते हैं, वो भी 10% 12% ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं। मैं तो शर्त लगा के हैंडल करता हूँ सर। सबसे बड़ी सर गलती क्या है ना, हम जैसे मैंने स्टार्टिंग में फेस की थी, सबसे बड़ी गलती यही है कि मतलब जैसे जो नया आता है ना, पहले 40,000 डालता है, उसका वो 50-60 हजार हो जाता है। फिर वो ज्यादा मतलब 40 लॉस करेगा, फिर 30 डालेगा, फिर लॉस करेगा। इस तरह क्या है ना, वो सीखने के लिए फिर उसमें निकल नहीं पाता है आदमी ज्यादातर। मैं तो यही देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, 1.5 2 लाख 3 लाख लॉस करके बैठे हैं। जोड़िए सर उनको चैनल से। मैं तो कभी अभी भी सर क्या किसी है ना, को भी मैं कोर्स में मेन इनवाइट बात। में कभी नहीं करता। पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो, तो हम्म। पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो, फिर आपकी मर्जी है, आप कोचिंग में आओ मत आओ वो आपकी मर्जी। लेकिन जो पहले जो बता रहा हूँ, जैसे आप 3-4 स्टॉक यहीं पर बैठे बैठे दे दिए, है ना, यहीं पर बैठे बैठे दे दिए, तो उसको समझिए क्यों दिए, कैसे दिए। गलत बोल रहा हूँ। नहीं, सही बात है सर। अब लोगों को मैगी चाहिए भैया, तो मैगी मेरे पास नहीं, जाओ बालो खाओ। एक सर, मुझे इतने दिन से मतलब 15 दिन के आसपास हो गया, मतलब 1 महीना के आसपास हो गया आपका चैनल ज्वाइन किया, और 15 दिन से शायद मैं लाइव भी आ रहा हूँ। मुझे एक चीज मतलब आपसे मतलब यही देखने को मिला कि मतलब आप जो मतलब चीजें बता रहे हैं ना, मतलब इनके सर जो बताते हैं वो तो मतलब महान तरीके से बताते हैं, लेकिन आप एक मतलब जैसे सामने वाले के मतलब एकदम देसी स्टाइल में, मतलब उसको पता चल जाएगा, हाँ भाई ऐसे ही होता है मतलब। एक बात बताइए सर, समझ रहे हैं आप बात को? आपको हिंदी आती है, आपको हिंदी आती है, हम्म। ठीक है, या आपको अंग्रेजी, चलो हम्म। मान लिया आपको अंग्रेजी आती है, आप अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषा नहीं जानते। अब मैं आपको नेपाली में हम्म। पढ़ाऊं तो समझ में आएगा क्या? नहीं नहीं सर, जैसे मैं वो नहीं कह रहा हूँ सर, लेकिन जो मतलब एक्चुअल जो चीजें अंदर रहती है ना, वो आप अंदर से पूरा मतलब निचोड़ के पढ़ाते हैं, मतलब जो मूवी की एवरेज का जो मतलब जो भी एवरेज है उसका मतलब वो देखिए अच्छे सर, तरीके से पढ़ाते हैं सर, वो कह रहा हूँ। जैसे 5 तत्व से ये संसार बना है ना, जैसे 5 तत्व से संसार बना है, तो संसार की किसी वस्तु का आपको ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले उन 5 तत्वों का ऑब्जर्वेशन करो जिससे सारी चीजें बनी है, चाहे वो ठोस हो, चाहे गैस हो, चाहे द्रव हो। इन्हीं 5 चीजों से बन के मिली बनी है ना सर। तो सही आप बात है सर। सिंपल सिंपल उन 5 चीजों की ऑब्जर्वेशन करो ना। क्यों प्लास्टिक और सीसी और बोतल में क्यों आप लोग जा रहे हो अलग अलग की धातु में? अरे सारी चीजें इसी से मिलकर बने हुए, उन 5 का ऑब्जर्वेशन करो, सिंपल। प्राइम चीजें ऑलवेज सेज, प्राइम थिंग्स ऑलवेज सेज दे आर प्राइमरी। प्राइम किसको बोलते हैं? प्राइम जो होता है हेड होता है, चीफ विशेष होता है। और प्राइम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो प्राइमरी हो जाता है। प्राइमरी मतलब क्या? बेसिक। बेसिक मतलब क्या? स्टार्टिंग। तो जो बेस है वही आपका प्राइम है। तो बेस से स्टार्ट करो। बेस क्या है? प्राइस का एवरेज। वहां से स्टार्ट करो आप। क्यों इधर उधर फालतू में आप लोग अपना दिमाग खराब कर रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं चाहता ही नहीं आप लोग अपना 1 मिनट का टाइम वेस्ट करो। सिंपल चीजों को समझो ना सर। वीकली पर 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर पकड़ लिया, कितने पर पकड़ा? 597। स्टॉप लॉस कितना? 581। देखो कहां तक गया है, 675। 100 रुपया दे के गया है। क्या चाहिए? क्या चाहिए बताओ? दिया तो सर अच्छा था, पकड़ा भी सही जगह था, लेकिन निकल नहीं पाया, एक्सिट नहीं कर पाया। सिंपल है सर चलिए। चीजें। थोड़ा सा अपने आप को जगाने की कोशिश कीजिए। चीजें बहुत ही सिंपल है, इतनी सिंपल है ना कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते।
और इतनी कठिन भी है कि आप सोचते सोचते थक जाओगे। समझिए सर, चीजों को समझिए, और इन सब चीजों को समझने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कोचिंग की जरूरत है, तब आप आइए, मेरे पास नहीं, किसी और के भी पास। और दूसरी बात, सर जो चीज जैसे कोचिंग का तो मुझे क्या बोलते हैं, जैसे मेन है सर समय का प्रॉब्लम है मेरे पास, समय का ज्यादा दिक्कत रहता है। नहीं तो कोचिंग तो मुझे आप अच्छे लगे, आपसे करने का प्लानिंग था, लेकिन समय का सबसे बड़ा वो जब हो भी रहा है। आने का मन होगा बता दीजिएगा। कोचिंग में ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई हार्ड फास्ट नहीं है। और मान लीजिए कभी कोई अटेंड भी नहीं कर पाता तो उसकी रिकॉर्डिंग दे दी जाती है, मैं आप लोगों को ग्रुप दिखा देता हूँ कि हर उसमें क्लास की रिकॉर्डिंग तुरंत दे दी जाती है, मतलब जितना देर उसको उसमें अपलोड होने में लगे, है ना, जितनी भी मैं क्लासेस करता हूँ। और उसमें ये है कि आपको जैसे ही आप उस ग्रुप में आओगे ना, तो जितनी भी मैंने क्लासेस की हैं सब कुछ आपको मिलेगा। मतलब जब से मैं यूट्यूब पे आके क्लासेस कर रहा हूँ, मतलब जब से मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके क्लासेस कर रहा हूँ, तब से आपको मिलेगा। तो आप वहां पे पढ़ने लिखने के लिए बहुत कुछ है। अगर मैं आपको क्लासेस नहीं भी देता हूँ तो इतनी सारी चीजें हैं कि दिमाग खुल जाएगा एकदम। जो मैं जानता हूँ वही मैंने बताया, जो मैं नहीं जानता हूँ उससे मेरा मतलब नहीं रखता। जो मैं जानता हूँ वही मैंने बताया। तो ऐसी ऐसी चीजें अगर जिसको कोई जरूरत हो, अगर लगता है तो आ जाए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, यहाँ से सीखते रहिए, देखते रहिए, यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहिए। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। अपने आसपास के लोगों को, अगर आपके आसपास लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उनको भी आप ज्वाइन करा सकते हैं यूट्यूब पर, दैट इज फ्री। और जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो सही जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, है ना सर। आप लोग इतनी देर तक बैठे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और करते रहिए सर, बाकी मैं हूँ आप लोगों के साथ। और कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी हो, नंबर मेरा हर जगह है, पूछिएगा जरूर कि यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, शेयर में इस ट्रेडिंग में ये दिक्कत आ रही है, और कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसका समय से जवाब दे दूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर। जय हिंद, बाय बाय। धन्यवाद गुरु जी। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।